है बच्चा पार्टी, कैसे हो बच्चों? आज थोड़ा सा आवाज स्लो रहेगी थोड़ी मेरी। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है, मेरी थोड़ी आवाज कम निकल रही है आज। अपन पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर है बेटा, अगेन ये 4th लेक्चर है। कल का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं अपन ने। कल अपन ने बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा था, इक्विलिब्रियम क्या होता है पढ़ा था। आज अपन लामीज थ्योरम के ऊपर काफी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, रेडी हो आप? चलो, आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करने हैं बेटा। थोड़ा लेक्चर आपका प्रॉपर 2 घंटे 10 मिनट का लेक्चर, 1 आवर 50 मिनट के राउंड का लेक्चर रहेगा बेटा। क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस होगी और वो जरूरी भी है करना बेटा। तो थोड़ा सा याद रखिए, इस क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क मिलेंगे। ठीक है, और होमवर्क वाले क्वेश्चन को सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में तो डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको लगेगा तो। जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे सिंपल सवाल है, हो जाएंगे इजीली। ठीक है, चलो ओके स्टार्ट करते हैं। तो अपन अभी फ्रिक्शन के पहले वाला पार्ट का यही अपन खेल रहे हैं अभी, इसके ऊपर ही बात चल रही है। ये वीक, नेक्स्ट वीक फ्रिक्शन होगा। तो ये अपन ने लास्ट वीक कर लिया था बेटा। आज अपन बात करेंगे एक्सेलरेशन की, लामीज थ्योरम की बात करेंगे। लामीज थ्योरम की बात होगी और एक्सेलरेशन की बात होगी। इन दोनों की काफी डिटेल में बात करेंगे, लामीज थ्योरम और एक्सेलरेशन, काफी डेप्थ में पढ़ेंगे। रेडी हो बेटा? स्ट्रीक हो गई आपकी 4। रेडी हो सवाल के लिए? कल का चैलेंज क्वेश्चन याद है सबको बेटा? कल का चैलेंज क्वेश्चन था ये, याद करो। सिंपल सा सवाल था, कल का चैलेंज क्वेश्चन था ये, याद है या भूल गए आप? कल का चैलेंज क्वेश्चन किसी ने ट्राई करा, किसी का आंसर आया? लेट्स सी कैसे होगा। देखो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था बेटा नॉर्मल का। अगर कोई एक सिंपल बॉक्स पड़ा है जिसका मास m है, इसके ऊपर जमीन से एक नॉर्मल लगेगा, ऊपर चिपकने वाला फोर्स, और नीचे लगेगा mg। तो नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? mg। चलो अब देखो बेटा ध्यान से, सेम केस है बेटा। यहां से नोट करना स्टार्ट करें, है ना? ये है चेन क्वेश्चंस। चेन, अपन चेन बना रहे हैं नॉर्मल की। किसकी चेन बना रहे हैं बेटा? नॉर्मल की। जब अब से बेटा अपन चेन क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली क्लास में करते रहेंगे, हर चैप्टर में चेन्स होगी। चेन्स मतलब एक सेम टाइप के क्वेश्चन जो सेम पैटर्न में आप करते हो, तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। तो देखो, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं चेन क्वेश्चंस। अब इसी सवाल में मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने इसको और ऊपर एक और फोर्स F से दबाने लग गया। बताओ, F से दबाने लग गया तो बताओ अब नॉर्मल क्या हो जाएगा? अब बैलेंस करो, अब नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ? आपके पास ऑप्शन है, ए mg ही रहेगा, बी mg प्लस एफ हो जाएगा, सी mg माइनस एफ हो जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शन है, सोचिए। चिपकने का फोर्स है, ऊपर से दम लगा रहा हूं, ज्यादा चिपक रहा है कम चिपक रहा है, बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करिए सवाल को। बताओ, बताइए बताइए बेटा। गला पूरा गया मेरा। अच्छे से बताओ आप, क्या होगा इसका आंसर? और जिन लोगों ने बी करा है वो लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि और दबा रहा हूं, चिपकने का फोर्स होता है नॉर्मल, और चिपक रहा है तो नॉर्मल बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। वेरी गुड। अगला केस में मैंने एक फोर्स ऊपर लगा दिया है, इसमें क्या आएगा? नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस एफ बी आएगा। आई होप लोगों ने सही करा हो, ये करा ही होगा आप लोगों ने। इसमें नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा? mg माइनस एफ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगेन वेरी सिंपल सवाल था, स्टॉप करें, इसका आंसर बी था। ठीक है, 87%, बहुत बढ़िया। बेसिक बेसिक सवाल हो गए। चलो थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करें हल्का सा लेवल पे। मैंने यहां पे एफ लगा दिया, लेकिन लेट से थीटा एंगल पे, या एफ लगा दिया थीटा पे। आप कैसे करोगे बेटा? आप बताओ, कैसे निकालोगे नॉर्मल की वैल्यू? अब ये पूरे एफ से नहीं दबा रहा बेटा, आपको एफ के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। क्या होंगे एफ के कंपोनेंट?
इधर आएगा एफ का कॉस थीटा, नीचे आएगा एफ का साइन थीटा। तो इसके ऊपर नीचे कौन सा हिस्सा लग रहा है बेटा, एफ का साइन थीटा लग रहा है। तो यहां नॉर्मल क्या हो जाएगा, वही एम जी प्लस, पूरा एफ नहीं लग रहा, एफ का सिर्फ एक कंपोनेंट, कौन सा वाला बेटा, साइन थीटा। हमेशा तेरे को थीटा के पास में कॉस थीटा, थीटा से दूर साइन थीटा, तो एफ का साइन थीटा लग रहा है इसके ऊपर, एम जी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगी इसकी वैल्यू। सो ऑन एंड ऑन। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ ये? हाँ, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, आप चेन समझ पा रहे हो? चेन से कितना इजी हो जाती चीजें। अभी चेन को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब चेन को अपन लाते हैं स्लोप पर। स्लोप में कल आपको कुछ बेसिक चीज, अब दोनों चेनें मिलेगी बेटा। देखो, स्लोप की भी अपने आप में चेन होती है। स्लोप पे क्या गेम होता है, सिंपल सा। अच्छा बेटा, ये नॉर्मल की चेन अभी बहुत कंटिन्यू होगी, ये चेन बहुत बड़ी है, सिर्फ 20-25 क्वेश्चन होते हैं, तो हर लेक्चर में अपन इसको बढ़ाएंगे। नॉर्मल की चेन जिसको आ गई ना, उसको फ्रिक्शन बन जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल का बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है बेटा, तो फ्रिक्शन में भी बहुत काम आता है ये। अगर यहां एंगल थीटा है तो आपको कल सिखाया था, अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, मास एम है, हमेशा इस तरफ लगाते हैं mg का cos थीटा, और अलोंग द प्लेन होता है mg का sin थीटा। नॉर्मल कैसे लगेगा इसमें, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा इसमें, बताओ क्या हो जाएगी नॉर्मल की वैल्यू, बताओ बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी इसमें, जल्दी बताओ बेटा, सवाल देखो आराम से। यहां नॉर्मल क्या आ जाएगा बेटा, mg का cos थीटा। सिंपल है। इसी सवाल को मॉडिफाई कर देते हैं। यहां पे F फोर्स और लगा दिया ऐसे दम लगाता हुआ, वही सेम F का धक्का और लग गया इस पे, F से और चिपक रहा है, नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा प्लस F से ऊपर खींचने लग गए, कम चिपक रहा है, गोंद निकल जाएगा उल्टा, नॉर्मल हो जाएगा क्या, mg cos थीटा माइनस F। आप देख पा रहे हो बेटा चीजें? अरे बेटा बता बात चाहिए, ये सब चीट करके आंसर दे रहे बेटा, चीट करके दे नहीं पाओगे, ये सवाल कहाँ मिलेगा आपको। देखो, आपको बुक्स में ये चेंज नहीं मिलती है, इनमें से एक आध क्वेश्चन कोई मिल जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन बुक में होता है, पर यहां तक आने के लिए आपको ये बेस कवर करना पड़ता है बेटा, तो आप बहुत स्पीड में कर पाते हो चीजें, और आपको समझ में आता है आप एक एक चीज कर क्यों रहे हो। अरे बात समझ में बच्चों, बताओ क्लियर है? हाँ बेटा, नोट करना है ना चेन को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे नोट करना। जो भी मैं लिख रहा हूं वो तो लिखोगे ही ना आप, ठीक है। चलो, अब यहां पे F लगा दिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल होगा थीटा। देखो समझो, यहां मैंने से Z बना रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, देखो ये, तो ये एंगल होगा थीटा, इधर आएगा F का साइन थीटा। अब बताओ इसमें नॉर्मल की वैल्यू कोई बता सकता है क्या हो जाएगी? चैलेंजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें बताओ क्या होगी नॉर्मल की वैल्यू, बोलो बोलो बोलो, सोचो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। mg cos थीटा तो लगेगा इसे ही, प्लस क्या होगा बेटा, अब देखो F पूरा नहीं लग रहा है, F का सिर्फ एक हिस्सा दबा रहा है, कौन सा वाला, F का साइन थीटा दबा रहा है, तो प्लस F का साइन थीटा आ जाएगा। अभी समझ में आया बेटा सवाल थोड़ा थोड़ा? अरे बोलो भैया आया, अरे बोलो भैया आया समझ में? mg cos थीटा प्लस F साइन थीटा बेटा, याद रखो, याद मतलब इसमें से किसी को भी याद नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ मैं, अगर आपको पर्सनली कुछ याद करने की इच्छा है तो सिर्फ इतना सा आप याद कर लीजिए, ये वाला केस, दैट्स इट। बाकी सारे कॉमन सेंस से निकलते हैं, इनमें से ये सवाल करने में आपको 1 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। फिर से स्टार्टिंग में समझते हैं इनको। हेडिंग डालो बेटा, चेन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। चेन ऑफ नॉर्मल कंटिन्यू मल्टीपल चैप्टर्स में चलेगी बेटा, अभी अगले इस चैप्टर के एंड तक ये चेन काफी बड़ी हो चुकी होगी। चेन ऑफ नॉर्मल, फिर से देखो चेन ऑफ नॉर्मल क्या होता है बेटा। ऊपर का सवाल समझ में आया बेटा आपको?
नॉर्मल है, नीचे एम जी खींच रहा है, नॉर्मल बराबर है एम जी। अब फोर्स से और दबा दिया, दब भाई दब, तो एफ जुड़ जाएगा एम जी में। सेम चीज यहाँ करी, टेढ़े स्लोप पे नॉर्मल एम जी कॉस थीटा। तो कल इसका प्रूफ करा अपन ने अच्छे से कैसे होता है ये, और आपको मैंने बोला था याद करना है इसको, ये बहुत काम आता है, इसे याद रखना। आपको बोला गया था याद रखने के लिए, याद रखा, भूल गए। आई मिस यू अवनी, अवनी कुमारी ही लिख रही है आई मिस यू अवनी। खुद को कैसे मिस कर सकते हो अवनी आप? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसा प्यार है? चलो पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अवनी की आईडी किसी और ने तो नहीं ले ली? अवनी के अंदर किसकी आत्मा है? पढ़ाई करो चलो अंदर। चलो देखो बेटा, तो आपको पहले ये क्लियर करो, ये एम जी और यहाँ नॉर्मल एम जी कॉस थीटा है। तुमने एफ से दबा दिया, धक्का जब डायरेक्ट दबाया इसको, ऐसे परपेंडिकुलर दबा दिया बिल्कुल, तो एफ जुड़ गया, एफ से खींच लिया, एफ माइनस हो गया, दोनों के सेम सेम है। अब एफ टेढ़ा लगा दिया, देखो इसमें भी एफ टेढ़ा लगाया, देखो नॉर्मल का डायरेक्शन ये है, एफ अपने टेढ़ा लगा दिया, तब वो कंपोनेंट करना पड़ेगा एफ का। ये एंगल थीटा है, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा, देखो ये जेड बन रहा है, जेड दिखा बनता हुआ बेटा, तो ये एफ है, थीटा के पास में कॉस थीटा, थीटा से अपोजिट साइन थीटा, जैसा इसमें निकल कर आया था एफ का कंपोनेंट साइन थीटा, तो एफ का साइन थीटा लगेगा इस तरफ आकर इसमें, जो और धक्का दे रहा है, जैसे यहाँ पे पूरा एफ लग रहा था, यहाँ पूरा एफ नहीं लग रहा, सिर्फ इसका एक साइन थीटा लग रहा है, तो एफ की जगह एफ साइन थीटा जोड़ा अपन ने। बहुत सिंपल सवाल होता है बेटा, ठीक है। एक बार फिर से इस सवाल को देखेंगे अब और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट, 60 सेकंड दे रहा हूँ, आराम से सॉल्व करिए बेटा। ये सवाल ऐसे मीडियम लेवल का भी नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। पर जिसने नॉर्मल का, जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए सेकंड्स का आंसर है, जिसको कंसेप्ट नहीं पता उसकी वाट लग जाएगी, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए बहुत 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 इजी है। अरे बोलो भैया बात समझो, लास्ट वाला शाबा शाबा कुछ नहीं बेटा, करो वही लास्ट वाला सवाल है, करो करो। यहाँ पे कल का चैलेंज था, एक ने भी आंसर नहीं दिया इसका, मेरे को एक से भी नहीं हुआ ये चैलेंज, क्या यार, कुछ उम्मीद लेके छोड़ता हूँ तुमको। पोल नहीं आया, चल तो रहा है पोल, कैसी बात कर दी, चलो करो। बताओ कैसे होगा। आपको बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। ये डब्बा जो है इसके ऊपर सारे फोर्सेस बनाते हैं, यहां लगेगा mg का cos थीटा और यहां लगेगा mg का sin थीटा। ये तो आपको पता है, कोई जिसको ये नहीं पता तो बता दो बेटा, वो बोल दे शाबा शाबा mg नहीं आता, ऐसा लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये भी नहीं आता, फिर मैं आपको बहुत सारा डांटूंगा। क्यों? क्योंकि कल की क्लास से देख कर आओ, मैंने बहुत बोला 5 स्टार दिया था इसको, ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको, हर बार नहीं करेंगे अपन ये चीज, क्योंकि हर अगले सवाल में ये लगेगा, ठीक है। अब आपको पहले ये समझना पड़ेगा बेटा, एंगल निकालना। अगर आपको ये समझ में आता है कि अगर भैया ये एंगल, हाँ सर ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्या आपको ये समझ में आता है? अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूं बेटा, ठीक है। ये समझो आप इस चीज को, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। पर अब आपको ये जेड वेड बनाना भी नहीं आता कि बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे ये एंगल इक्वल होते हैं, तो याद रखो बेटा, जब भी जेड बनता है, जेड के अंदर के दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बोलते भी नहीं बन रहा यार तुम इधर देखो। चलो अब अगली चीज कंपोनेंट करेंगे, अपने को ऐसे कंपोनेंट चाहिए, देखो अब ये एंगल है थीटा, ये है एफ, ये होगा एफ का कॉस थीटा, ये होगा एफ का साइन थीटा। कौन है जो डब्बे को अंदर जमीन में घुसाने की कोशिश कर रहा है? एफ का साइन थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, यहां लगेगा एफ का साइन थीटा, तो नॉर्मल बराबर mg cos थीटा प्लस एफ का साइन थीटा। बहुत इजीली समझ में आ जाता है बेटा। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले आपको ये बेसिक बनाना आना चाहिए, फिर सेकेंड ये पता होना चाहिए एंगल कैसे बराबर होंगे ये वाले, थर्ड कंपोनेंट करना आना चाहिए आपको, फोर्थ फाइनल बैलेंसिंग तो बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला। अरे 0 0 0 0 आ गए तो गड़बड़ हो गई तो।
अरे बोलो भैया। ऐश्वर्या बेटा, इस बारे में अपन ने कल बात कर ली, रोज रोज अपन क्लास में 15 मिनट इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? मेरे लिए डिप्रेसिंग हो जाती है बातें वो वाली, ठीक है? कोलकाता वाला केस के ऊपर हर रोज अपन बात नहीं करेंगे बेटा, मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग है वो चीज, ठीक है? संडे को एक पॉडकास्ट भी शायद इसके ऊपर आने वाला है मेरा, पर अगेन वही बात है, कभी और बात करेंगे इस बारे में। आते हैं लामिस थ्योरम पे। अब बेटा क्लियर हो गया सबको बच्चों? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? देखो कोई बात नहीं, दिख गया आंसर तो दिख गया, कोई बात नहीं, ऑनेस्टी आपके हाथ में, ठीक है? लामिस थ्योरम के लिए पहले कुछ पता होनी चाहिए बातें। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? साइन थीटा ही रहती है। ये पहले याद होना चाहिए आपको। बेसिक तो कॉपी में कहीं पे नोट कर लो बेटा, है ना? कहीं पे भी नोट कर लो ऐसी जगह पे जिसको आप बार बार रेफर कर सको, बार बार देखना पड़ेगा आपको इस चीज को, ठीक है? देखो इजी चीज है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब साइन 30 साइन 150 दोनों की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 साइन 135 इनकी वैल्यू होती है 1/√2 या फिर ½ √2। साइन 60 साइन 120 इनकी वैल्यू होती है √3/2 या ½ √3। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बार बार काम आएंगे लामिस थ्योरम के टाइम पे। लामिस थ्योरम कब लगा सकते हो आप? जब तीन फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, ब्रियम ऑफ 3 फोर्सेस, तब लामी लगता है बेटा, ठीक है? लामी बहुत इजी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस कुछ चीज याद रखना। सिंपल, जैसे मैंने बोला, एक ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है, ए बी सी, ये तीन, ये इक्विलिब्रियम में, ए बी सी आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर इनको अपन रीअरेंज करें, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, मैं ए को ऐसे ले आता हूं, बी को ऐसा ले आता हूं और सी को ऐसा ले आता हूं, देखो तो हमेशा ऐसा होगा कि एक ट्राइंगल बना लेंगे, हमेशा हमेशा कोई ना कोई ट्राइंगल बनाएंगे बेटा, देखना। क्योंकि यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ लगता है वेक्टर एडिशन का, देखो तो बस कुछ नहीं, पॉलीगॉन लॉ को रीअरेंज करके निकाला जाता है लामिस थ्योरम। एक शॉर्ट टर्म में आपको समझा रहा हूँ चीजें, पर याद रखना कभी भी लामिस थ्योरम के फोर्स होते हैं ना, उनको आप ट्राइंगल जैसे इमेजिन कर सकते हो। कोई तीनों, हमेशा तीन साइड अगर इक्वल है तो कोई ना कोई से ज्यादा तीन साइड मिलकर 0 हो रहा है, तो थोड़ा सा इधर उधर घुमाओगे ना तो हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा ही सही। तो ये ए हो गया, देखो ऐसा का ऐसा, ये इधर आ गया बी, इधर आ गया सी, देखो ए बी सी 0 है ना। तो लामिस, जब आप लामिस थ्योरम से हमेशा ट्राइंगल बना सकते हो, हमेशा बनेगा अगर बैलेंस है तो। जैसे देखो यहाँ पे ये तीनों मैंने बोला बैलेंस है, ए बी सी, तो इससे भी पक्का कोई ना कोई ट्राइंगल बन रहा होगा, वरना बैलेंस हो ही नहीं सकते। थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाने की कोशिश करें, चलो ट्राइंगल, इससे थोड़ा मुश्किल है इससे बनाना, कैसे बनाएंगे? चलो बनाने की कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करो बनाने की, देखते किससे बनता है। और ऐसा कुछ करके थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं, ये बन जाएगा ट्राइंगल एबीसी का, देखो बना, देखो ये ऐसा ए है, ऐसा बी है, ऐसा सी है। हमेशा लामिस थ्योरम को रीअरेंज करके कोई ना कोई ट्राइंगल बन ही जाता है, हमेशा बनता है, ठीक है? पोल रिजल्ट, पोल तो हुआ ही नहीं बेटा, पोल कैंसिल हो गया था बीच में, ठीक है? अरे बात समझ में बेटा, बात क्लियर हुई? हमेशा लामिस को रीअरेंज करोगे तो कोई ना कोई ट्राइंगल बनेगा, पक्के से बनेगा, हमेशा बनेगा। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कभी भी,
ट्राइंगल बन गया, ये बन गया, ये सिर्फ आपके लिए था कि हाँ थोड़ा आपको एक हल्का सा आइडिया होगा। वो अपन ने वेक्टर में पढ़ा था ना पॉलीगॉन लॉ, तो देखो बस वो पॉलीगॉन लॉ होता है, उसे रीअरेंज करके लामिस थ्योरम बना दिया और कुछ नहीं। थ्योरम क्या होती है बेटा? थ्योरम ये होती है कि अगर कोई भी तीन वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, जैसे लेट से अपन ने ले लिया ऐसा, कुछ ऐसा होगा एक आध, कुछ ऐसा होगा एक आध, फोर्स F1 है, F2 है, F3 है। F1 के अपोजिट जो एंगल है इसे बोला θ1। F2 के देखो F2 आके फटा, एंगल बना θ2। F3 के जस्ट अपोजिट एंगल बना θ3। तो लामिस थ्योरम क्या बोलता है बेटा? F1 बाय साइन थीटा बराबर F2 बाय साइन थीटा बराबर F3 बाय साइन थीटा होता है θ1 2 3। दिस इज कॉल्ड लामिस थ्योरम। If they are in equilibrium, only valid in equilibrium। याद रखना बेटा ये चीज, यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। हाँ, इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं जिसके ऊपर बार बार सवाल आएगा आपको। देखो ये स्पेशल केस है, बार बार सवाल आएगा। इसमें क्या होगा बेटा? देखना, दो फोर्सेस होंगे 90 पे और एक होगा कुछ ऐसा। देखो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर ये स्पेशल केस है, ठीक है। इसको मैं प्यार से बोलता हूँ आंटी वाला लामी, लामी आंटी, लामी आंटी केस। लामी आंटी नहीं, लामी 90 ठीक है, लामी आंटी, लामी आंटी का केस, लामी आंटी लामी 90, ठीक है बेटा। समझ में आई बात? ये बेटा ये रोज का नाटक हो गया है, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, चलो देखो ये है लामी 90 केस, ये लामी आंटी जो चाहे बोलो। तो लामी आंटी केस पढ़े सब लोग? एक बार सब बोलो लामी आंटी की जय। लामी आंटी, ध्यान से देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको अगर रीअरेंज करके ट्राइंगल बनाऊं तो लामी ये ऐसा हो जाएगा, या आपको पता है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा ये बड़ा होना चाहिए इनसे, हाँ अभी ठीक है। और ये ऐसा आ जाएगा कुछ, ये ऐसा कुछ बनेगा ट्राइंगल, ठीक है। जब ट्राइंगल होगा इसे बोलूंगा हाइपोटेनियस, इसे परपेंडिकुलर बोल लो, इसको बेस बोल लो चाहो तो आप, ठीक है। सिंपल है, तो मुश्किल मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बात करें इस केस की, चलो देखना ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो बेटा। इसमें बहुत बार अपने को, या इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, ये बड़ा होगा इन दोनों से बट ऑब्वियसली, तो ये इसको अपन चलो ऐसे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तीन फोर्स बोल देते हैं। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है। या एक्स वाई कर दे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बेस परपेंडिकुलर में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इसको एक्स कर लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं, ठीक है, चलेगा ऐसा। एक्स वाई कर लेते हैं। अब देखो सिंपल सिंपल चीजें क्या क्या ऐसे पूछा जाता है। पहले देखो पाइथागोरस लगते हुए आपको दिख रही है लामी आंटी में, तो मैं बोल सकता हूं पहले तो देखो तीनों का सम 0 है, तो x प्लस वाई प्लस h बराबर क्या होगा 0। और क्या बता सकता हूं मैं? अगर h का स्क्वायर बात करूं वो होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय, ठीक है। सर कल के क्लास टेस्ट में लामी वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्लास टेस्ट तो कब? 1 तारीख को है ना, 1 तारीख को शायद टेस्ट, उसमें पूरा एनालिसिस आएगा फ्रिक्शन के पहले तक का बेटा, ठीक है। तो जो भी अपन पढ़ रहे सब आएगा उसमें ही। हाँ हाँ बेटा ऋतुजा मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत ले सर मेरा ऐप ही ऑफ हो गया था, अरे तो बहुत गलती हो गई मत लिया करो भैया। ये समझ में बेटा आपको ये क्यों आया? जो कि तीनों का क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम है, तीनों का सम 0 होगा। ये दिख रहा है h स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। इसमें ये वाला थीटा पूछते हैं बहुत बार, एंगल विथ वर्टिकल बताओ, बहुत बार सवाल आता है। टेन थीटा वगैरह आ जाता है, चलो निकालते हैं। टेन थीटा मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे बेटा, z बनाकर ये वाला एंगल हो गया। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन पास वाली साइड। तो टेन थीटा
या थीटा वी बोलते हैं, वर्टिकल से एंगल ले रहे हैं, थीटा विद वर्टिकल कितना हो जाएगा बेटा, ये थीटा वर्टिकल कितना हो जाएगा, हमेशा दूर वाली साइड अपॉन पास वाली साइड, एक्स अपॉन में वाई हो जाती है इसकी वैल्यू। तो ये बहुत बार ये सवाल आ जाता है इसमें, बल्कि ये सवाल कहीं बार आता है लामीज में। तो ये स्पेशल केस ऑफ लामीज टाइप, अपन इसको अच्छे से कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, 5 स्टार है ये। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको दिखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर्स। मैंने एक शॉर्ट में आपको कुछ कुछ चीजें बता दी यहाँ पे, ठीक है। यही 3 सवाल इसमें दिखते, ज्यादा सवाल दिखते नहीं है। अब आपसे सब सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सबने नोट कर ले तो फटाफट से बल्ले बल्ले कर दो, या एक बार बोल दो लामी, फटाफट से लामी आंटी लिख दे, लामी 90, लामी आंटी। मैं इसको स्टार्टिंग से बताया लामी आंटी समझता था, तो लामी आंटी, लामी आंटी वाला केस समझ में आ गया था, लामी थ्योरम पूरी समझ में आई, फिर लामी आंटी, लामी 90 वाला केस सिंपल है। थीटा वर्टिकल से क्या हो जाएगा, थीटा वर्टिकल से क्या हो जाएगा, एक्स हॉरिजॉन्टल वाला अपॉन में वर्टिकल वाला। आया बेटा समझ में? इसको सही बोल सकते हैं, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है। सिर्फ इसमें होता है बेटा, है ना, लामी 90 डिग्री वाले केस की, ओनली इन 90 डिग्री वाले में होता है ये, सब में नहीं होता, सिर्फ 90 डिग्री वाले में होता है, सब में नहीं होता है ना, सब में नहीं होता है, याद रखना ना, तुम गलती कर दोगे। हाँ सब में होता है। आप क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल अपॉन में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अपॉन में वर्टिकल, ठीक है बेटा। लामी 90 हो गया, चलो बहुत सही। चलिए सवाल आपके लिए आ गया अभी लामी 90 का, ट्राई करें 60 सेकेंड से। मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2.8 न्यूटन फ्रॉम द सीलिंग, ब्ला 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 ब्ला, फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट। यहाँ पे आपको फोर्स लगाया 98 न्यूटन का। सिंपल सवाल यही है बेटा, जहाँ 98 न्यूटन का फोर्स लगाया बेटा, इसका वेट 10 है, नीचे लगेगा 10g फोर्स mg, mg क्या होगा 10g, 10 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा बेटा 98 न्यूटन, नीचे जाएगा 98 न्यूटन, टी नॉट है। चलो फटाफट बताओ, एंगल रोफ मेक्स द वर्टिकल पूछा, थीटा वी की वैल्यू पूछी है, टेन थीटा वी क्या होता है बेटा बताओ, एक्स अपॉन में वाई, दोनों 98 98 है बेटा, काटो 1 आ जाएगी वैल्यू। कब होता है 1, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है बेटा बताओ, क्या आंसर आ जाएगा इसका, बहुत सिंपल सवाल, थीटा भी हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब ये सवाल आपके पास फटाफट फटाफट हो जाएंगे। क्या आपको लामी आंटी समझ में आ गया, लामी आंटी का केस कैसे होता है, ठीक है। लामी आंटी से अंदर झटाक से निकल के आ गया, तो एक बार लिख दो सब, लामी आंटी ओपी है भैया, लामी आंटी का केस बहुत प्यारा केस, आपको बहुत सारे सवाल दिखेंगे इसके, ठीक है। देखिए कितने लोगों ने सही करा, 68%, कुछ लोगों ने डी और बी भी करा, नहीं बेटा थोड़ी थोड़ी गलती कर दी आपने। 90 तो ये एंगल है, ये थोड़ी ना बताना बेटा आपको, एंगल विच द रोप मेक्स विद वर्टिकल बताना है, रोप का वर्टिकल से एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, थीटा ये बताना है। सवाल आगे बेटा, अरे बात समझ में आई, LAOP लिख दिया भाई गजब। एक और लामी आंटी का केस है बेटा, a mass is suspended by a rope support, ठीक है, another rope is tied and भी, ठीक है, pulled, भाई कुछ भी घुमा फिरा के ये डायग्राम दे दिया, काम खत्म हो गया, ये फालतू है, कोई काम का नहीं है। यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इफ रोप ए बी मेक्स एंगल थीटा विद द वर्टिकल, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछ लिए बेटा, सिंपल सवाल है बेटा भाई, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछिए, ट्राइंगल से बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो ये एंगल थीटा है, यहां पे हॉरिजॉन्टल क्या होता है एफ, इधर फोर्स कितना आ जाएगा बेटा mg, ये है टेंशन। अब इसने क्या आपसे वैल्यू पूछी है किसकी, टेंशन पूछी है। आप देखो ये सवाल ट्राइंगल से कितना आसान हो गया, देखो एफ इधर लगा दिया, mg इधर लगा दिया, आपने ट्राइंगल बना दिया अपना। टेंशन पूछी है, टेंशन और एफ में क्या रिलेशन होगा बेटा, देखो ये थीटा है,
ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है? एफ अपॉन में टी। टी आ जाएगा एफ बाय साइन थीटा। सिंपल यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अरे बात समझ में आई बच्चों? बताओ क्लियर हुआ? एफ साइन थीटा नहीं होगा बेटा, देखो टी बड़ा है, टी बड़ा है, एफ छोटा है, समझो। टी बड़ी साइड है ना, बड़े का कंपोनेंट आएगा। ये जो है टी का साइन थीटा एफ होगा बेटा। एफ छोटा है, इसका कंपोनेंट करूंगा तो ये तो और छोटा हो जाएगा, टी के बराबर आ ही नहीं सकता ये, ठीक है। हमेशा बड़े का कंपोनेंट होता है बेटा, हाइपोटेनस का कंपोनेंट होगा, एफ बेस और परपेंडिकुलर के नहीं होते, ठीक है। तो जब टी का साइन थीटा करूंगा मैं, या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, वेरी इजी टू डू। आप वेक्टर से भी कर सकते हो। देखो यहाँ टेंशन लग रही है टी, ये एंगल थीटा है, देखो ये आपने कैसे सॉल्व कर दिया बेटा? ट्रिग्नोमेट्री से, ट्रिगो से सॉल्व कर दिया। अब किसी को लगा नहीं सर मेरे को वेक्टर से सॉल्व करना है, आप वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो। कंपोनेंट कर लो, इधर आ जाएगा टी का कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी का साइन थीटा। अब ये और ये बराबर होंगे क्योंकि रेस्ट पर है, और ये बराबर होंगे। एफ बराबर टी साइन थीटा, अगेन एफ बाय साइन थीटा टी आ जाएगा। तो आप वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इनफैक्ट पाइथागोरस तक से आप सॉल्व कर सकते हो सवाल को, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। पर बात यह है कि आपके पास तरीके बहुत सारे हैं अप्रोच करने के, ठीक है। आपको समझ में है सवाल बेटा? अगर दोनों तरीके में से कोई एक भी क्लियर है तो बहुत बढ़िया है, दोनों आने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैं सर आप दो से क्यों करवा रहे हो? मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे सबको बताना है, कईयों को ऐसे समझ में आएगा। देखो सबका एप्टीट्यूड होता है, कई लोगों को वेक्टर समझ में इजीली आता है, कहीं को ज्योमेट्री इजी पड़ती है, कहीं को ट्रिगो इजी पड़ती है, वैसे वैसे कर लेंगे, ठीक है। वेक्टर बहुत इजी कर देता है चीजों को। समझते भैया? क्लियर है बात? ट्रिगो फिर से समझाऊं एक बार। ट्रिग्नोमेट्री बेटा साइन थीटा क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मत बोलियो बेटा, है ना। साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। तो थीटा के अपोजिट क्या साइड क्या है? एफ। हाइपोटेनस मतलब बड़ी वाली साइड है टी, एफ बाई टी। बस जैसे सॉल्व कर लिया, खत्म। ये बहुत इजी सवाल है, इसमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात है बेटा? इजी है, ठीक है। अरे बात समझ में बेटा? चलो आगे बात करें। अब ये सवाल आपके होमवर्क के बेटा करना अपने आप। ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल 60 हो जाएगा। क्या पूछा है? टेंशन T1 पूछा है। टेंथ लामी आंटी से डायरेक्ट निकाल सकते हो, करना अपने आप, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा। केजी वेट एक यूनिट होती है बेटा, एक कॉपी में नोट कर लो, समझो। केजी वेट is a unit to measure weight. 1 kg weight is equal to 1 g। अब g की वैल्यू आप 9.8 रख दोगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। g की वैल्यू कई लोग 10 रख देते हैं तो 10 न्यूटन आ जाता है। मतलब 90% टाइम ऐसा होगा। 10 केजी वेट दिया है, मतलब वो बोल रहे 100 न्यूटन है, 10 जी न्यूटन। सिर्फ इतनी सी बात होती है बेटा, ठीक है। अरे बात समझ में आया? m केजी वेट है मतलब क्या है? उसका वेट, अगर बोला m केजी वेट है मतलब mg बोलना चाह रहा है वो। तो बस ये एक लिखने का तरीका हो गया, अलग और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ एक लिखने का तरीका हो गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। केजी वेट इज अ यूनिट टू मेजर वेट, और कुछ नहीं होता। केजी वेट में क्या नापते हैं बेटा? वेट नापते हैं। तो 10 केजी वेट मतलब 10 जी। मैंने बोला 5 केजी वेट इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए बी सी डी, 5G 2G 3G 4G। बताओ क्या होगा इसका आंसर? 5 केजी वेट किसके बराबर होगा न्यूटन में? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
ठीक है। हाँ मोहित, बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से पेपर देना, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो केजी वेट सिर्फ एक यूनिट, केजी वेट केजी फोर सेम होता है सब, ठीक है। तो ये कुछ कुछ यूनिट बना दी, इनको क्यों बनाया, फालतू बनाया, कोई काम नहीं आती जीवन में ये, पर बना दी तो बना दी। ये आपके वेइंग मशीन में, आप पता है जो आप जो वेइंग मशीन है बेटा, ठीक है, जैसे ये वेइंग मशीन है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये है वेइंग मशीन, ठीक है। इसके ऊपर से मैं अभी खड़ा हूंगा और मेरा वजन नापने की कोशिश करूंगा क्या, तो इसने एक्चुअल में मेरा ये तो लेकिन 70.75 केजी है, ये तो मास बता दिया, केजी में तो मास होता है, ठीक है, केजी में तो मास होता है, पर ये मशीन मास नहीं नापती है, ये क्या नापती है बेटा, वेट नापती है, हमेशा याद रखना, वेइंग मशीन वेट नापती है, ठीक है, कभी मास नहीं नापती। वेइंग मशीन, आप वेइंग मशीन पे कभी खड़े हुए हो आज तक, ऐसे ये मशीन है, इसमें से काटा होता है, ये आपका मास नापती है, नहीं गलत है, ये आपका क्या नापती है, इट मेजर्स, नोट करना है कॉपी में, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, इट मेजर नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन किसके प्रिंसिपल का काम करती है बेटा, नॉर्मल के। तभी आपके साथ में कोई और एक और फोर्स लगा दे, पैर खड़ा कर दे, या के एक पैर से लगाए तो वेट बढ़ जाता है ना, होता ही नहीं होता। तो ये अभी जो अपन नॉर्मल वाले केसेस पढ़े, तो वेइंग मशीन क्या नापती है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन नापती है। तो इसे लेट से अभी मेरे ये वेइंग मशीन के अंदर क्या हुआ होगा, मेरा वेट है ना 700 न्यूटन निकल कर आया होगा, तो इसने क्या करा, अंदर ही अंदर इसको डिवाइड कर दिया 10 से, और 10 से डिवाइड करके 70 लिख देता हूं, दिखा दिया 70 केजी वेट वो दिखा दिया, ठीक है, 70 केजी वेट। तो मुझे लगा अच्छा, तो मुझे मास मालूम पड़ती है 70 केजी है, तो ये मशीन दिखाती मास है, वो 10 से डिवाइड करके दिखाती है बेटा, बात समझ में आई। एक्चुअल में वेइंग मशीन क्या नापती है, वेट नापती है बेटा, याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन बोलो या वेट बोलो, ज्यादा सही शब्द क्या है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन है। समझ में बच्चों बात ये, अरे बात समझ में बेटा, क्लियर है सब अपना वेट बता रहे हैं, ठीक है बेटा, आपका वेट नहीं, आप आपका मास बता रहे हो, आप आपका मास बता रहे हो, मेरे को आपका वेट बताओ, वेट को मल्टीप्लाई करो 10 से, जी की वैल्यू से, और न्यूटन में आएगा। मुझे आपका वेट बताओ, इससे अगर आपका वेट आपका मास 65 केजी आता है, तो आपका एक्चुअल वेट 650 न्यूटन होगा। मुझे ऐसे वेट बताओ आपका, मुझे मास नहीं जानना है, मुझे वेट जानना है, ठीक है, नो मास ओनली वेट, बताइए, ठीक है। इनफैक्ट स्प्रिंग बैलेंस भी सेम करता है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बेटा, ऐसे डिवाइस होती है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, और यहाँ लटकने के लिए हुक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी मास को लटका देते हो, जितना लटकाओगे उतना ये खींचेगा, तो इसमें भी आपका वेट बाहर निकल के आ जाता है। स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन, ये सब क्या नापती है बेटा, वेट नापती है। सर मास नापने की कोई मशीन है, हाँ है सर, कोई सी मशीन मास नाप सकती, हाँ, मास मेजर करने के लिए एक ऐसी मशीन, कोई गेस कर, मेजर करने के लिए मशीन, क्या कोई मशीन है जो मास मेजर करती है, आपको पता है, एक ही मशीन है बेटा, सब मशीनें वेट नापती है। हाँ, अभी तो लैग मुझे भी दिखा हल्का सा, हल्का हल्का, ठीक है, सब मशीनें क्या नापती है, वेट नापती है। सिर्फ एक ही मशीन है बेटा, सिर्फ एक ही मशीन है, सिर्फ एक ही मशीन है, कोई बात नहीं, लैग 1 सेकंड का आके चला जाता है, चलो, नहीं 1 सेकंड का ही लैग, ज्यादा लैग नहीं है, ठीक है, फालतू बात नहीं करना। मास मेजर करने के लिए सिर्फ एक मशीन है, बताओ बचाओ क्या नाम है उस मशीन का। ओ भाई, एक बच्चे ने सही आंसर दिया, बस एक बच्चे ने सही आंसर दिया, बैरोमीटर तो प्रेशर का हो जाता है बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सिर्फ एक ही मशीन है बेटा, मास मेजर करने के लिए एक मशीन, बताइए क्या नाम है मशीन का, बहुत कम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, मशीन का नाम है तराजू, तराजू,
क्या तराजू देखा है किसी ने? आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? सब्जी वब्जी लेने तो जाते नहीं होगे आप लोग, धनिया वनिया, वो जैसे सब्जी मेजर करने के लिए तराजू तराजू होता है ना कुछ ऐसा, देखा है अपने से ऐसे लटका रहता है, एक इधर रहता है इधर रहता है। इधर आप 1 किलो का भाटा डालते हो, बैलेंस करते हो, तो इधर 1 किलो बैलेंस हो जाती है। 1 किलो के आपने रसगुल्ले खरीद लिए, ऐसे बैलेंस करते हैं ना स्प्रिंग, इसको आया कुछ तराजू। ठीक है, तो ये वेइंग मशीन वगैरह सब ये वेट नापती है, मास नापता है सिर्फ तराजू। ठीक है। देखा है तुमने झूठे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो होमवर्क हो गया सवाल। अभी सवाल एक कर लेते हैं अपन, लास्ट सवाल इस टाइप का जो करेंगे। ठीक है, फटाफट से देख लो सवाल को। क्या सवाल में, इन द गिवन डायग्राम टेंशन इन द स्ट्रिंग सी बताना है। बताना है आपको टेंशन, लगाएंगे लामीज। यहाँ पे वैसे 90 डिग्री तो दिख रहा है मेरे को, अगर किसी को दिखा 90 डिग्री तो बताओ। किसी को क्या 90 का कोई एंगल दिख रहा है? देखो ये 45 है, ये 45 हो जाएगा, ये 45, ये 90 आ जाएगा। तो चाहो तो इसमें भी आप लामी आंटी लगा सकते हो वैसे तो, पर कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं इसको। ठीक है, आपको क्या करना है, ये पॉइंट बनाना है। कितना फोर्स लग रहा है नीचे बेचकर? 200 न्यूटन नीचे लग रहा है। ठीक है, इधर ये एंगल है 45 डिग्री। इस पे ये इस पर टेंशन लग रही है टी बी। यहाँ एंगल है कितना, 45 डिग्री है ये एंगल भी। यहाँ टेंशन लग रही है टी सी। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा इसमें। पहले सारे एंगल्स निकाल लो फटाफट करने के लिए। चलो, मुझे 200 पता है और टी सी निकालना है, तो 200 के अपोजिट एक ये एंगल लगेगा। ये 45 है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 में से 45 माइनस कर दो, और एक मुझे ये वाला टीसी के अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल लगेगा, जो जाएगा 135 डिग्री। 90 प्लस 45, तो 200 बाय साइन 90 बराबर टीसी बाय साइन 135। तो आपको वैल्यू साइन 91 होता है, साइन 35 होता, साइन 135 होता है 1/√2, √2 पर आ जाएगा। टीसी की वैल्यू आ जाएगी 200/√2। सिंपल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सॉल्व करें, 200/√2, 100 इंटू 2/√2, √2 से कटेगा 100/√2, वैल्यू आ गई। √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.414। तो ये 141 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे सॉल्व हो गया है बेटा, लामे से बहुत इजीली सॉल्व हो गया सवाल, तो बहुत टफ सवाल नहीं था बेटा। ठीक है, अरे बात समझ में आई बेटा? इट वॉज नॉट अ टफ क्वेश्चन। हाँ, अब देखो लामीज के लिए बहुत सारी चीजें लगती है। पहले तो थ्योरम तो लगाना आपको आ गई, पहले तो आपको बेसिक ज्योमेट्री से एंगल वेंगल निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये एंगल निकालना आपको आना चाहिए। पहली चीज आपको ये एंगल निकालना आना चाहिए कि भैया अच्छा कि ये 45 है तो ये 45 होगा, ये 45 तो ये 45 होगा, तो ये 90 होगा, ये 135 होगा। तो पहली स्टेप होती है एंगल निकालना। सेकेंड स्टेप होती है लामी लगाना। अब लामी में साइन की वैल्यूज आएगी, साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ट्रिगो लगाना पड़ता है आपको। थर्ड स्टेप होती है ट्रिगो लगाओ, और फोर्थ स्टेप में आप एलजेब्रा से सॉल्व करते हो। एलजेब्रा, रूट वूट, बेसिक मैथ जो भी है, फिर आप इसको बेसिक मैथ्स ही बोल लो, इसमें आप बेसिक मैथ्स लगाते हो। तो आप देखो बेटा सवाल की स्टेप्स देखो, आप देखो इसे फिजिक्स का रोल पता कितना है, ये है फिजिक्स लामी, बस इतना अपन ने फिजिक्स में पढ़ा है। ये भी मैथ से, ये भी मैथ से, ये भी मैथ से। मतलब आप लोगों के साथ क्या हुआ है बेटा, धोखा हुआ है। आप लोगों के साथ क्या हुआ बेटा, धोखा हुआ है। आपको फिजिक्स बोल के मैथ पढ़ा दिया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ पूरे साल में 30% फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 70% मैथ ही है जो आप पढ़ रहे हो। आपको दिख रहा है कितना बड़ा धोखा हो गया है। अब हर सवाल में आपको दिखा सकता हूँ एक चीज में, 1 लाइन का 2 लाइन का फिजिक्स लगता है, पूरा मैथ्स करवा रहे हैं आपसे। देखो कैसे मैथ्स करवाते हैं, ये देखो ये 90 डिग्री है,
ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए बेटा, ये 45 है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ 90 डिग्री मान लो, ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए बेटा, ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए बेटा 90 से। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 प्लस 45 है, ये वाला 135 हो जाएगा। एक बार और करके दिखा दिया, बाकी अपने आप करो यार, ये चीज बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा सीखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। 135 कैसे हो, नहीं समझ आया बेटा? अरे ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, जोड़ो बेटा। 90 प्लस 45 बेटा, देखो जीरो मतलब कुछ नहीं मेरे हाथ में, कुछ नहीं में जब 5 मिलेगा तो 1 2 3 4 5, ओ 5 आ जाएगा बेटा, वेरी गुड। 9 में 4 जोड़ो, और ये तो 9 में 4 की जगह ही नहीं बची, कोई बात नहीं, अपन ये 10 11 12 13 ऐसे आएगा बेटा। ये बेटा नर्सरी में कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी क्लास में फेल हुआ था बेटा तू, है अंदर? 135 कैसे है बता दो मेरे को। ठीक है, 4 बेटा नहीं है, देखो ये इसमें मैं सिर्फ आपको ये अभी हल्का सा सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं, ये आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी बेटा, कोई अदर ऑप्शन नहीं इसमें, याद करनी पड़ेगी। और ये आपको सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। यहां और यहां मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये रूट से कैसे कटता है ये नहीं आता आपको, आपको जाके पढ़ना पड़ेगा बेसिक मैथ्स, ठीक है। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपको यहां तक, क्योंकि ये हो चुका है बहुत डेप्थ में। देखो बेसिक चैप्टर्स हो चुके हैं बेटा, बेसिक पे वापस नहीं जाएंगे आप, ठीक है। चलिए, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ थीटा 30 है। देखो बेटा ये थीटा 30 दे रखा है, सिमेट्रिक है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। यहां टेंशन टी और यहां भी टी ही होगी, सिमेट्रिक है ना तो सेम हो जाएगी। नीचे लगेगा एम जी, 30 है 30 है, 180 टोटल सम होता है, ये 120 डिग्री आ जाएगा। करना अपने आप, ये होमवर्क है सवाल बेटा, ठीक है। ये 120 आ जाएगा, ये भी 120, ये भी 120, तीनों 120 हो जाएंगे। तो आंसर आपका बहुत सिंपली आ जाएगा। हाँ, टेंशन थीटा 30 डिग्री है, मास एंगल मटेरियल को 22 kg है, ठीक है। हाँ, ये आंसर है, होमवर्क है, करना अपने आप, आराम से करो, लामीज लगाओ, ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो, कोशिश करो करने की, आपको अपने आप निकल कर आएगी चीजें। सारा गेम एंगल निकालने का है। मास ऑफ, ये फिर लामी आंटी पे सवाल आ गया, टेन थीटा पूछा है, होमवर्क है, करना बेटा, ठीक है। फिर वही लामी आंटी, देखो कितने सवाल लामी आंटी के ऊपर, करो आराम आराम से करो सवाल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो अपन करेंगे बेटा, इसमें टाइम भी दे रहा हूं अच्छे से करने के लिए, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, समय शुरू होता है अब। ट्राई करो बेटा, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है, सारी चीजें एक साथ लग रही है। ये धागे से लटका के से लगा दिए बॉल, यहां लग रहा है इस पे टेंशन टी, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, यहां आर है और यहां अपना वेट लग रहा है नीचे, तीनों फोर्स लग रहे हैं। आर मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन नहीं तो सेम में जाता है बेटा, ठीक है। सारी बातें हो चुकी है बेटा, और बहुत सारी बात हो चुकी है, ठीक है बेटा। इसमें कौन कौन से सही है आपको बताना है। चलो एक एक अपन देखें, कौन कौन, एक एक की बात करें अपन पहले। तीनों का सम 0 है, ये बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सही, तो ए तो सही होना चाहिए, ये गलत हो गया, इसमें ए नहीं है। टी स्क्वायर बराबर आर पर डब्ल्यू स्क्वायर, पता है अपने को सब, टी आर और डब्ल्यू का ट्राइंगल बनता है पाइथन, ठीक है, सही बोल रहे हो बिल्कुल भाई, ये बात बी भी सही है, बी सब में है, दोनों तीनों में आ रहा है। टी बराबर आर प्लस, ये तो बिल्कुल गलत है, तीनों का सम 0 है, सी नहीं आना चाहिए, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। आर बराबर डब्ल्यू टेन थीटा, टेन थीटा वी क्या होता है, एक्स वाला अपॉन वाई वाला, आर अपॉन डब्ल्यू, सही बात है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड ए बी डी करेक्ट है, आंसर हो गया सी वाला। बन गया बेटा सवाल, ये एक्चुअली हार्ड सवाल है, ठीक है, पर चूंकि आपने बहुत अच्छे से लामी आंटी, अगेन लामी आंटी कंसेप्ट भी तुम्हारा भाई पढ़ाता है बस बेटा के अलग से, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बनाई गई है, आपके सवाल बहुत इजी हो जाएंगे, देखो कितना इजी लग रहा है अब ये सवाल, ठीक है। चलो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको इजी बेटा, वेलकम, अगर आपको ये इजी लग रहा है तो बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत वेलकम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, फाइनली चालू करेंगे एक्सेलरेशन,
आप देखो ध्यान से देखना, चलो कैसे होता है एक्सेलरेशन, समझते मस्त है। एक्सेलरेशन का मतलब थोड़ा सा फील लेंगे चीजों की, ठीक है। यहाँ पे देखो, अपन अज्यूम करेंगे मास इज कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल मास वाला केस नहीं है, अपन अज्यूम करके चल रहे हैं, नोट करना है बेटा यहां से सब कुछ, ठीक है। फोर्स बराबर होता है मा, फोर्स बराबर होता है मा। चलो देखो, देखो ध्यान से बेटा, एक्सेल फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन और मास की केजी। तो एक्सेलरेशन की एक यूनिट तो अपन ने पढ़ी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और यूनिट पढ़ेंगे आज, न्यूटन पर केजी। एक्सेलरेशन की एक और यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर केजी भी होती है। सेम चीजें, अलग अलग नहीं है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन ने, एक तो पढ़ रखी है ऑलरेडी काइनेमेटिक्स वाली, डायनेमिक्स वाली डेफिनेशन हो जाएगी। एक्सेलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास। सिंपल टर्म में बोलूं, सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूं कि भाई साहब देखो फ्रिक्शन नहीं है, 10 किलो पे मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, समझो समझो समझो, 10 पे फोर्स लगाया 20 का, 10 पे फोर्स लगेगा 20 का, तो एक पे कितने का लगेगा बेटा बताओ। 10 चॉकलेट आई, पोल रह गया, पोल का आंसर सी था। देखिए काफी बच्चों ने सही किया, बहुत सही। कुछ लोगों ने बी भी कर दिया, बी तो नहीं होगा बेटा क्योंकि सी नहीं है ना, ए वाला सही है। और चलो देखो देखो ध्यान से क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बोला 10 चॉकलेट आई 20 रुपए में, एक कितने में आएगी बेटा, एक आएगी 2 रुपए में। तो जो एक 10 किलो पे 20 लगा तो एक पे कितना लगा, 2, वही एक्सेलरेशन होता है 2 न्यूटन पर केजी बोलो या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है, एक नई यूनिट लिखना, ठीक है। अपन जो पढ़ रहे बेटा इसको बोलते हैं, नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है निमोड़ा 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 निमोड़ा। क्या कंसेप्ट पढ़ रहे बेटा, निमोड़ा 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 कंसेप्ट है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, मैंने बोला 10 आदमी 10 लोग ने खाए 20 निमोड़ा, 10 लोग ने खाए 20 निमोड़ा, एक आदमी ने कितना निमोड़ा खाया, 2 निमोड़ा, एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 निमोड़ा 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 पर आदमी पर केजी। सिंपल कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को अपन बहुत डेप्थ में लेकर जाएंगे और गजब लेवल पर सवाल करेंगे। रेडी हो भैया, क्या ये नोट कर लिया है आपने? तो फटाफट से एक बार लिख दो, निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, फटाफट से लिखो, अरे फटाफट से लिखो भैया। हाँ ये भी तो मैथ्स, हाँ बेटा मैथ्स ही है, मैं बता रहा हूं तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, तुम्हें फिजिक्स बोल के मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, अरे जल्दी से लिख लिया भैया। चलो ठीक है, लिख लिया, ट्रिपल एन। चलो यहां भी शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लिया तुमने, चलो ठीक है बेटा। सवाल सिंपल सा है, बहुत इजी सवाल है ये, आगे तक जाएगा देखना। अब इस कंसेप्ट से अपन बहुत टफ सवाल बहुत इजीली कर लेंगे। 2 बॉडीज ऑफ मास 4 and 5 kg एक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स, ठीक है। देखो 4 kg पे लगाया फोर्स F, एक्सेलरेशन ऑफ द लाइटर बॉडी, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 2, तो 5 kg का कितना आएगा, सिंपल है बेटा। देखो 2 निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, 2 आता है 1 kg का, अरे 2 आता है 1 kg का, 4 का कितना हो जाएगा भैया 8, फोर्स आ गया 8 न्यूटन। ओ तो बड़ा इजी नहीं हो गया? हाँ देखो फिर से देखो, अरे एक्सेलरेशन क्या है 2 निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, एक्सेलरेशन क्या है 2 निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, 1 किलो का 2 निमोड़ा, 4 किलो का 8 निमोड़ा। अरे बात समझ में आ? अब 5 किलो पे 8 निमोड़ा, 1 किलो पे कितना 8/5 निमोड़ा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। यही पूछा है आपसे सवाल में, देखो
कितना हो जाएगा 1.6 न्यूटन पर मीटर, केजी बोलो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? निमोड़ा कंसेप्ट इज नथिंग बट फोर्स बराबर मा। को थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, देखो फील ले रहे हैं, कुछ नहीं, फोर्स बराबर मा, आपने रखा m, आपने रखा a, आपका आ गया 8, फिर से लगाया फोर्स बराबर मा, फोर्स सेम है 8, मास 5 है, a निकल कर आ जाएगा। पर इससे थोड़ा सा लिखना अच्छा फील नहीं आती, फील आती है इसमें निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। अरे बात समझ में आई बेटा मेरा? निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। सवाल करेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ के, सिंपल। अब बात करेंगे सिंपल पुल की। देखो ये रोड है, रोड पर क्या है बेटा? ये एक डब्बा है, डब्बे को खींच रहा हूं मैं फोर्स F से, बताओ। तो यहां पे मास m है, फोर्स बरा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? फोर्स बाय मास, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहां मास ले लेते हैं 20 kg, यहां ले लेते हैं 10 kg, और अब फोर्स लगा दिया मैंने इसके ऊपर 150 न्यूटन का। अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन वही होगा बेटा, देखो 150 न्यूटन कितने kg को खींच रहा है? सिंपल है, ज्यादा मुश्किल मुश्किल नहीं, बहुत इजी, ज्यादा मुश्किल बहुत इजी है, बड़ा बड़ा देखो 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 आराम से करो, आराम से करो, कोई भागा दौड़ी वाला काम नहीं है। पहले तो मुझे बताओ, पहले चलो सवाल को करते उस तरीके से सब लोग करते हैं। लेट्स डू इट लाइक एवरीबॉडी। चलिए दुनिया जगत के तरीके से सवाल को करके देखते हैं कैसे सवाल होता है। देखो बेटा इस धागे में क्या टेंशन होगी? हाँ होगी, टेंशन होगी, बिल्कुल होगी, टेंशन होनी ही पड़ेगी। तो देखो समझो कि सवाल में क्या होता है। अब इसके एक्चुअल आप इन डेप्थ जाके देखो हुआ क्या। ये फोर्स ने 10 kg को अपने साथ खींचा, अब ये रस्सी ढीली होगी, तो देखो अगर ये रस्सी ढीली होती सिर्फ 10 खिंचाता, जैसे ये रस्सी अब 10 और ये 20 में रस्सी बंधी हुई है, 10 आगे जा रहा है तो बोले भाई तू भी साथ में चल, तो ये 10 और इसके बीच में रस्सी लगी है, इस रस्सी में टेंशन आएगी, इस ये टेंशन क्या है, इस 20 किलो को साथ में लेके जाएगी। आप इंटरनल फ्लो समझ पा रहे हो? फ्लो का फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है। आओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इसका एक्सेलरेशन भी ए है, इसका भी ए है, अलग अलग नहीं हो सकता बेटा। क्यों? अब ऐसा धागा नहीं टूट जाएगा, ये तेज ये धीरे, धागा टूट जाएगा, साथ में चलना पड़ेगा धागा। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? आगे 150 लग रहा है, पीछे लग रहा है T, तो फोर्स बराबर मा, नेट फोर्स क्या हो गया 150 माइनस T बराबर मास क्या है 10 इंटू एक्सेलरेशन A। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी। बेटा स्लोली स्लोली देखो बेटा कैसे इक्वेशन बना रहा हूं, ये लॉन्ग मेथड है, ये स्कूल में अलाउड है करना, ऐसे ही करना रहेगा, फिर फास्ट तरीके भी सिखाऊंगा बेटा मैं। अगला देखो, इस पे इक्वेशन बनाए बेटा, इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है T, ये 150 इससे कोई नाता नहीं है, 150 इस पे लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा बेटा, ठीक है, इस पे T लग रहा है इधर, बस मास इसका 20 है, T बराबर मास, फोर्स बराबर मास, इस पे फोर्स सिर्फ T लगा, मास 20 है, एक्सेलरेशन A है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई है बेटा, ये इन दोनों को सॉल्व करो, आपकी T की और A की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा। करे तो रखे 150 माइनस T को रख सकते हो आप 20A बराबर 10 है, 150 बराबर 10A प्लस 20A, 150 बराबर 30A, 10 20 30, 0 से 0 काटो 3 5 जा, ये आ जाएगा 5। इसको पुट करो यहां पे, T क्या आ जाएगा बेटा 20 इंटू 5, T आ जाएगा निकल के 100 न्यूटन। तो टेंशन भी निकल कर आ गई
और एक्सेलरेशन भी निकल कर आ गया। पहले बेटा ये मेथड सबको आना जरूरी है बेटे, दिस इज द मेथड अलाउड इन स्कूल। ऐसे अपन नीट में नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे अपन नीट में नहीं करेंगे, ये मेथड स्कूल में अलाउड है। क्या आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना आया बेटा? प्रॉपरली एक एक चीज समझ में कैसे लिखा अपन ने, ठीक है। ये मेथड बार बार नहीं करा जाएगा बेटा, सिर्फ एक बार बता रहा हूं ये मेथड आपको, एक बार और बता दूंगा भले से, ठीक है। इतना जिसमें टाइम, इससे बहुत फास्ट अपन आंसर निकाल देंगे। एक होता है फ्रैक्शन ऑफ मास मेथड होता है, जो बाकी सारे टीचर पढ़ाते हैं, इसमें जो पूरा स्टैंडर्ड है, सब फिजिक्स की बुक में भी है, इससे फास्ट आंसर आता है, ठीक है। फिर एक मेरा मेथड है निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, वो उससे भी फास्ट होता है, सबसे फास्टेस्ट मेथड है, पर वो उसी को आएगा, इसको कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। चलो रेडी हो भैया? ठीक है, देखो फिर से देखो कैसे होगा। आपको पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ये पार्ट है फिजिक्स का। पहले तो टेंशन प्लॉट आना चाहिए। स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे? टेंशन प्लॉट करोगे। ये माइंड में मैप बन रहा है मेरे, देखो ये सवाल देखा, इसमें मेरे को हाँ सर ये धागा है तो टेंशन आएगी। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करा? एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने, कि सर ये 10 पे 2 फोर्स लगे, इधर इधर लगा, इसका एक्सेलरेशन ए हुआ, इसके ऊपर सिर्फ टी लगा, इसका एक्सेलरेशन भी ए हुआ। थर्ड में आपने इक्वेशन लगा दी, आपने सेकेंड लॉ लगा दिया, फोर्स बराबर मा, दोनों ब्लॉक पे लगा दिया। तो फोर्स बराबर 150 नहीं बेटा, 150 नहीं आएगा। फोर्स में फोर्स नेट होता है हमेशा बेटा, फोर्स नेट होता है, फोर्स नेट बराबर मा होता है, फोर्स बराबर मा नहीं होता, फोर्स नेट बराबर मा होता है, ठीक है। नेट फोर्स क्या होगा? आगे 150 पीछे टी, बड़ा 150 होगा। क्यों सर? अब इधर जा रहा है ना, टी बड़ा होगा तो पीछे जाता, अब तो धागे को इधर खींचेगा, धागा पीछे चला जाए तो घर छोड़ दे बेटा, उस घर में दिक्कत है, ठीक है, ऐसे घर में नहीं रहना चाहिए। चलो देखो बात समझ में आई। तो फोर्स नेट, फोर्स क्या होगा? 150 माइनस टी। ये तो फिर अब यहाँ पे अपन ने वेक्टर यूज करा, वेक्टर लगाया अपने फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब इससे आपको क्या बनी? 2 इक्वेशन बन जाएगी। अब तो सॉल्व करनी है आपको इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऐसे ये सारे सवाल होते हैं। अब देखो आपको कुछ कुछ जगह पे इसमें देख बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा सर यहां तक बन गया 1 और 2, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती बेटा, मैं नहीं सिखा सकता आपको वो चीजें, आपको मैंने सिखा दी है एक्चुअल में, बहुत सारी हमने लेक्चर दिए, मैंने बताया भी था कैसे सही करना। मैंने आपको बताया था 10th क्लास की एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें सॉल्विंग की प्रैक्टिस करो, उसके बिना एनएलएम के क्वेश्चंस नहीं बनते बेटा। एनएलएम में 2 3 4 5 5 वेरिएबल के सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो देखो अब आता है इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड होता है, ये होता है, सब लोग ये मेथड यूज करते हैं, हर टीचर ने अपने इसको अपने टेक्निक का नाम दे दिया है, हर किताब में जबकि ये मेथड है, सालों से होता है, फ्रैक्शन ऑफ मास। मेथड का नाम होता है फ्रैक्शन ऑफ मास मेथड। देखते हैं, सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है फ्रैक्शन ऑफ मास मेथड। सबसे तो बताओ, देखो मैं इन दोनों ब्लॉक को साथ में मान लूं भैया, ये 150 दोनों को मिलाकर खींच रहा है, एक ही एक्सेलरेशन है, तो मैं ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स नेट अपॉन में मास टोटल। पूरे के लिए निकाल रहा हूं, फोर्स 150 हो गया, टोटल मास 30 हो गया, काटो, 3 से कटेगा 5, एक्सेलरेशन आ गया 5, डायरेक्ट आ गया तो निकल के, ठीक है। टेंशन तो इंटरनल इंटरनल कट जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। जब मैं पूरे की बात करूंगा तो भार पूरे पे तो एक ही फोर्स है 150, तो इंडिविजुअल 10 और 20 की बात कर रहा हूं तो आएगा टेंशन। पूरे को एक ही डब्बा मान के देखूं मैं तो एक ही फोर्स लगा, ठीक है भैया। टेंशन कैसे निकालोगे बेटा? टेंशन निकालने का तरीका होता है फ्रैक्शन ऑफ मास। टेंशन होता है फ्रैक्शन या मास पुल्ड अपॉन मास टोटल इनटू फोर्स। देखो
इस टेंशन ने कितना मास खींचा है बेटा, आप सिर्फ इतना सा हिस्सा पीछे से चालू करो, इस टेंशन की बात नहीं करते बेटा, ये इग्नोर कर देते, इतना देखो बस। इस टेंशन ने कितना मास खींचा है, 20 खींचा है। टोटल मास कितना है, 30 है, 30 है, इनटू फोर्स कितना है, 150 है। जीरो से काटो, 0, 350 जा 52 आ जाएगा आपका 100। तो ये आपका तरीका होता है बेटा। इनफैक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो इस चीज को, कई लोग फॉर्मूला भी याद रख लेते हैं इसका। m1 m2 को फोर्स F से खींचा है, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा F अपॉन में टोटल m1 प्लस m2। टेंशन निकल के आ जाएगा, टेंशन इस पे मानेंगे, यहाँ T लगेगी धागे की, m1 अपॉन में टोटल मास इनटू फोर्स, या इसी को बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन ऑफ मास पुल्ड इनटू फोर्स। ये तरीका होता है आपका टेंशन निकालने का। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है फ्रैक्शन ऑफ मास तरीका बेटा। समझ में आया बेटा, बहुत सिंपल तरीका है, मुश्किल नहीं। देखो आप बहुत सिंपल तरीके से यूनिटरी से समझ सकते हो इस चीज को। कंफ्यूजन हो रहा है, ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो पहले तो आपको इसको, सबसे पहले तो इधर वाला टेंशन निकालना बंद कर दो। अगर ये दिखेगा तो कभी सवाल नहीं बनेगा ये वाला, ठीक है। आप देखोगे इस 150 ने पूरे 30 को खींचा, इस टेंशन ने सिर्फ इस 20 को खींचा। देखो आप बहुत सिंपल तरीके से इस चीज को समझ सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं समझना। जैसे लेट से एक मूवी है, किसी ने देखी है, नो एंट्री नाम की मूवी है, कभी किसी ने देखी है? एक बहुत पुरानी मूवी है हमारे टाइम की, आपको शायद पता नहीं होगी। बहुत, उस मूवी में एक बहुत प्यारा सीन है बेटा, उसमें आखिर में सब एक खाई में लटक जाते हैं। तो देखो एक खाई में लटक गए, तो उसमें क्या है, ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, समझना ध्यान से समझना बेटा, समझना। इसके पैर पकड़ के, इसके पैर पकड़ के एक और आदमी खड़ा हुआ है। बताओ ज्यादा किस दम किसके हाथ में लग रहा होगा? ये व्हाइट वाले आदमी के हाथ में ज्यादा दम चाहिए, रेड वाले के में दम चाहिए? आप समझो 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 समझो। देखो बहुत सिंपल सी बात है, व्हाइट वाले के हाथ में ज्यादा दम चाहिए क्योंकि दोनों को वो चला रहा है, ठीक है। व्हाइट वाले के हाथ में ज्यादा दम चाहिए, रेड वाले के हाथ में सिर्फ इतना दम चाहिए कि अपना खुद का वजन संभाल ले वो, तो भी बच जाएगा। कि बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? ज्यादा दम व्हाइट वाले में चाहिए। सेम यहाँ पे दे में वन, ये समझो ऐसे लटका हुआ टाइप ही समझो। 115 दोनों का वजन उठा के चल रहा है, बट टी को सिर्फ 20 को संभालना है। समझ में आई बच्चों बात? तो टी का इसका कितना फ्रैक्शन संभाल रहे हैं वो, तो आप सिंपली बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्या 30 kg को संभालने में लगा 150, तो 1 kg में लगेगा 150/30, तो 20 में लगेगा 150/30 इंटू 20। यूनिटरी से भी कर सकते हो आप, पर ऐसे मत फंसो, कंफ्यूज हो जाओगे आप अभी, ठीक है। आप क्या याद रखोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला, मास फ्रैक्शन ऑफ मास पुल्ड इनटू फोर्स, ये होता है टेंशन। इसी को जब मैंने वेरिएबल में सॉल्व करूंगा तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएंगे बेटा, ठीक है। सिंपल सवाल होते हैं। अरे बोलो भैया आया ठीक है, यस। अब देखो अगला, हाँ बेटा वो भी कर सकते हो, आधा आधा भी कर सकते हो। अपने एक्सेलेरेशन निकाल ले टोटल करके, टी बराबर है, मैं यहाँ आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5, ऐसे भी कर सकते हो, मिक्स एंड मैच कर लो, ठीक है। चलो अगला सवाल करते बेटा। निमोड़ा निमोड़ा सिखाऊं नहीं सिखाऊं, पहले वो मेरे माइंड में वो चल रहा है। निमोड़ा मेथड से सबसे फास्ट आंसर आता है वैसे तो, पर अभी थोड़ा देखता हूं। आप उस मतलब समझो निमोड़ा मेथड कंसेप्ट, बहुत कंसेप्ट जिसको आता है उसी को बनता है, और फिर जो बनता है गजब ही बनता है। लेट से अपन ने बोला ये 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, या इसको चलो 2 किलो कर देते हैं, ठीक है। ये 7 किलो है, फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा? इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है। बताओ T1 क्या होगा, T2 क्या होगा? पहले करेंगे सब लोग स्कूल वाले तरीके से।
सर गंदा गंदा अच्छा कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले टेंशन प्लॉट करो। इस धागे में इधर और इधर लगेगी T1 T1, इधर इधर लगेगी T2 T2। सिंपल है बेटा, T1 T1 T2 T2, सिंपल है। चलो अब देखें, इसके ऊपर इक्वेशन देखो 7 किलो पे, आगे 100 पीछे T1। 2 पे देखो, आगे T1 पीछे T2। 1 किलो पे देखो, आगे T2 है, बस। सबका एक्सेलरेशन A है। फोर्स बराबर मास की इक्वेशन लिखो, तीनों में इक्वेशन लिखो। फोर्स नेट बराबर मा 100 माइनस T1 बराबर मा 7 इंटू ए। T1 माइनस T2 बराबर मा 2 इंटू ए। T2 बराबर मा 1 इंटू ए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब सॉल्विंग करो, इक्वेशन 1 2 3 आ गई। 1 2 3 सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करें हम, चलो कैसे सॉल्व करोगे? T2 की वैल्यू 1 है, इसमें A है, इसमें रख दो। T1 माइनस T2 की वैल्यू बेटा क्या है, देखो A है, रख दो। A बराबर 2 है। T1 बराबर उधर आके हो जाएगा 3 है। T1 आ गया 3 है, इसको इसमें, इसको रखा इसमें, इसको रख दो इसमें। 100 माइनस 3A बराबर 7 है। 100 बराबर 10 है। 0 0 काटो, A आ जाएगा 10। A आ गया 10। T1 आ जाएगा 3 है, मतलब आ जाएगा 30। ये है 1 है, ये आ जाएगा 10। आओ स्कूल चले हम। क्या स्कूल का मेथड समझ में आया बच्चों बात? एक्सटेंशन की यूनिट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्कूल में पूरी यूनिट भी लिखनी पड़ती है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर पाऊंगा बेटा। सूझी थी, मैं हूं MP से, पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटा। क्यों बेटा, शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हो? मैं रेफर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर के पीछे एक बहुत अच्छा आदमी है, सब बिल्कुल मस्त है, वो बिल्कुल एकदम होता है ना रोड में इंडी कुत्तों के साथ बहुत सारा खेलता वेलता रहता है, बढ़िया मस्त आदमी है, ठीक है। उसे बोलते हैं इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बेटा, उससे शादी कर ले, पढ़ाई में ध्यान लगा, चुपचाप फालतू हरकतें ना कर। मेरे ख्वाबों में जो आए, ख्वाब में आए वहां तक ठीक है, रियल में आगे पढ़ नहीं पाएगी, पढ़ाई में ध्यान लगा। इन MP से कोई है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ बेटा। देखो आराम से देखो सवाल को, ठीक है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? हाँ बेटा, कल मेरा एग्जाम है तो अच्छी बात है, दो एग्जाम पक्का। अच्छे समझ में आया? अरे बोल भाई, क्लियर है बात? सिंपल सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल नहीं भाई। 10 30 10। अब सॉल्विंग देखो, अगर आपको ये यहां तक आ गया तो फिर तो सॉल्विंग आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो मैं जनरली ये तरीका प्रेफर नहीं करता हूं, आपको बताया है, करना भी नहीं होता है तरीका प्रेफर, ठीक है। स्कूल वाला मेथड हो गया बहुत भाई, हम डायरेक्ट करेंगे अपन, विल डू इट डायरेक्टली, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन में मास टोटल। 100 है, टोटल मास कितना हो गया? 10 किलो, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या निमोड़ा पर केजी, ठीक है। T1 देखें, चालू करते हैं T2 से। T2 ने वही है, मास पुल्ड अपॉन मॉल, मॉल लिख दिया भाई, मास पुल्ड अपॉन में मास टोटल इनटू फोर्स। ये मैं निकालूंगा T1 के लिए भी। चलो बताओ, T2 ने कितना मास खींचा बेटा, बताओ तो। T2 ने खींचा कितना? 1 किलो, टोटल है 10 किलो इंटू 100, काटो, आ गया 10 न्यूटन। T1 ने कितना खींचा बच्चों? बेटा देखो, एक के नीचे एक के नीचे एक लटक रहा है, ये रस्सी को ये दोनों खींचना पड़ रहा है। देखो T1 ने कितना खींचा? 2 और 1 दोनों को खींच रही है। देखो अगर ये हिस्सा नहीं होता, इतना हिस्सा जो T1 ही था जो दोनों को खींच के ले जा रहा था, T1 ने खींचा 3 किलो,
अपॉन में टोटल 10 इंटू 100 आ जाएगा 30 न्यूटन। बेटा बेटा समझ में आया? तरीका हो जाता है करने का एक और। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तरीका सिंपल है, इजी तरीका है, ठीक है? पक्का आया समझ में? इजी है। चलो क्या निमोड़ा कंसेप्ट सिखा दूं? तो मैं निमोड़ा कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये सवाल 2 सेकेंड में हो जाएगा उससे। नहीं सिखा रहा। हाँ थोड़ा सा लैग तो हुआ है। हाँ हाँ थोड़ा सा लैग हुआ है, कोई बात नहीं। चलो ये स्कूल के लिए नहीं याद रखना, स्कूल में ये यूज नहीं करना, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ, चलो नहीं आप ऐसे ही करिए, आपको नहीं सिखा रहे। सैटरडे को इलेक्शन देखा, फट से 10 न्यूटन पर मीटर आ गया। ओके, एक आदमी को देखो उसे डायरेक्ट हो जाएगा। देखो एक सिंपल सिंपल सी बात है। एक आदमी 1 किलो को 10 न्यूटन लग रहा है तो 10 न्यूटन, तो भैया 1 किलो ये 10 न्यूटन लग गया, आंसर आ गया भैया। 10 को 20 और 2 किलो को 20 लग गए, 10 20 जोड़ के 30 हो गया ये। और फटर से 25 भी दे रखे हो ना, एक सेकंड में निपट जाते हैं उससे। इतना फास्ट होता है आप सोच भी नहीं सकते। पर ठीक है, वो कंसेप्ट के लिए अभी मेरे को लगता नहीं आप रेडी हो। आपके लिए कुछ सवाल है बेटा, होमवर्क है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसमें आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं नहीं, इसमें आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस करो, बट सैटरडे को सिखाऊंगा निमोड़ा कंसेप्ट आपको, ठीक है? सैटरडे को सिखाता हूँ, सैटरडे को सिखाऊंगा। एक्स्ट्रा क्लास में जो आएगा उसी को सिखाऊंगा, ठीक है? चलो 180 है, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा उससे बेटा, ठीक है? चलो चलिए देखिए, इजी चीज है या ओ कल शाम को एनएलएम का रिवीजन लेक्चर है, ठीक है? उसमें निमोड़ा से सवाल करा दूंगा। तो देखता हूँ, मैं करा दूंगा कहीं ना कहीं, आपको सिखा तो दूंगा। मेन क्लास में नहीं सिखा रहा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, अगेन मेरा पर्सनल बनाया हुआ कंसेप्ट है, कोई बुक में नहीं है बेटा, ना कोई मैंने ही बनाया है वो। चलो देखिए, इसका अगेन एक्सेलरेशन निकालो और टेंशन भी निकालो, T1 T2 भी निकालना, ठीक है? मैं डायरेक्ट कर लूँ अभी 6, आंसर मेरा एक्सेलरेशन आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। मैं निमोड़ा सा कर रहा हूँ बेटा माइंड में, ठीक है? ये टेंशन आ जाएगी 30 न्यूटन और ये टेंशन आ जाएगी 60 न्यूटन। मैंने ये माइंड में सॉल्व कर ली। निमोड़ा इतना फास्ट सॉल्व करता है बेटा। आपका होमवर्क है करना घर पे सवाल ये वाले, ठीक है? अब ये कंसेप्ट आ जाएगा आपके लिए, ये सवाल है करना है। अब देखो यहां पे आपका फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है ना, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट एक्सेलरेशन तो आप निकाल लोगे डायरेक्ट। चलो इधर 300 इधर 60 है तो 300 माइनस 60 अपॉन में करके निकाल लोगे। पर फिर वो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यहां फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अब आप लोगों के लिए, तो यहां पे सारी ट्रिकें फेल हो जाती है बेटा, यहाँ कोई ट्रिक नहीं चलती है। हाँ मेरा निमोड़ा चलता है, निमोड़ा ट्रिक नहीं है, वो हाई लेवल कंसेप्ट है। उससे तो झटाक से आंसर आ जाता है इसका भी इन सब का जवाब आ जाता है उससे। आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे इसको प्रॉपर? आपको बहुत एक एक चीज समझ के आराम आराम से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको? आराम आराम से सॉल्व करोगे। कैसे? 300 है, 60 है, सबका यहाँ पे टेंशन मारो T1, यहाँ मानो T2, यहाँ मानो T3 इस तरफ जाएगा पूरा, क्योंकि 300 बड़ा है। एक्सेलरेशन A मानो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, ठीक है? 4 वेरिएबल आएंगे, T1 T2 T3 और A, और फिर सॉल्व करके वैल्यू निकालना। मजे ही मजे आ जाएंगे तुमको तो, ठीक है? आराम से करो। इस पे बनाओगे, इधर 300 लगेगा, इधर T1 लगेगा, इस वाले पे इधर T1 लगेगा, इधर T2 लगेगा, इधर T2 लगेगा, इस 20 वाले पे इधर T3 लगेगा, आखिर 10 वाले पे इधर T3 लगेगा, इधर 60 लगेगा। सब में इक्वेशन लगाना, 4 वेरिएबल होंगे, फिर वो 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन सॉल्व करना।
मजा ही मजा। ये आज का चैलेंज है। ओए, कोई भी यकीन यूट्यूब चैनल पे जाकर मेरा इसका वन शॉट वाला वीडियो अभी नहीं देखेगा। उसमें मैंने निमोड़ा कंसेप्ट से पढ़ाया और सब सेकंड में निकालना सिखाया है, ठीक है? उसको नहीं देखना, उसको बिल्कुल नहीं देखना, चीटिंग हो जाएगी। मैं सिखाऊंगा, पर अभी सिखा दूंगा तो अब स्कूल में नंबर नहीं ला पाओगे बेटा, इसलिए नहीं सिखा रहा हूं मैं अभी। पहले स्कूल वाले मेथड से पूरा करके सीखो। शॉर्टकट पे अभी नहीं जाना है, भले से हाई लेवल कंसेप्ट है पर अभी उस पर नहीं जाना है, ठीक है? अभी नहीं जाना है, अभी बहुत डिटेल में करके पूरा स्कूल वाले मेथड से पूरा सॉल्व करना है इसको बेटा, ठीक है? कोई शॉर्ट मेथड यूज नहीं करना है इसके लिए, स्कूल वाले से सॉल्व करना है, ठीक है? गुड, बात मानोगे फायदा होगा। कुछ सवाल है अब होमवर्क वाले, देखो इधर T1 इधर T2 रेशियो पूछा है, फर्जी सवाल है भाई ये इसका T2 ने इन दोनों को खींचा है, T1 ने सिर्फ इसको खींचा है। T1 अपॉन T1 प्लस T1 अपॉन T2 का रेशियो पूछ रहा है भाई, ये कितना फर्जी सवाल है। देखो T1 ने खींचा है सिर्फ M1 को, T2 ने खींचा है दोनों को, M1 प्लस M2 को। फर्जी सवाल है ये तो, फर्जी एकदम सिंपल सिंपल सवाल होते हैं बेटा ये तो। फिर डायरेक्ट सवाल आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ टी, M1 10 किलो दे रखा है, ये 6 और ये 4 है, आपको टी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है बेटा, देखो डायरेक्ट भी कर सकते, 40 है, ये 10 तो टी 20 आ जाएगा। होमवर्क है बेटा, घर पे करना सवाल बेटा, अभी डिटेल में सॉल्व करिए शॉर्टकट। इसको फ्रैक्शन ऑफ मास से भी करके देखो, स्कूल से भी करके देखो, आराम आराम से करके देखो। बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं होते, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? आराम आराम से करना, ठीक है? अ ट्रेन हैज 10 वैगन्स, ईच ऑफ मास 1000 kg अटैच टू इट। भैया ट्रेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है भैया, सबका मास 1000 है। अच्छा, एक ये सबको मिलके पुल कर रहे हैं अपन, 10 की 10 को, 0 0 0 0 10,000 न्यूटन से खींच रहे हैं, कोई बात नहीं। सबका मास मान लो M 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सवाल पढ़ो आराम से। फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लास्ट 4 ब्लॉक। इन आखिरी 4 पे टेंशन बतानी, ये टेंशन पूछी आपसे। अगेन वही देखो, टेंशन ने कितना खींचे, 4 M खींचे, टोटल है 10 M इंटू फोर्स कितना दे रखा है, आराम से करो, 4000 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल टफ नहीं है बेटा, सवाल बहुत इजी होते हैं ये, एक बार फिर आपको समझ में आ गई चीजें तो, ठीक है? ये सब सवाल आपके लिए होमवर्क है बेटा, आराम से घर पे करने हैं सवाल। इस सवाल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, वही टेंशन पूछ रहा है बेटा। A block of mass M is pulled horizontal frictionless surface by a rope of mass M। देखो बेटा इसमें क्या हो गया है, इस फोर्स F पे M मास के रोप को दे दिए, फोर्स F से खींच लिया, मतलब वही मान लो तुम, एक बड़ा M मास है, रोप को डब्बा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा M मास है, इसको फोर्स F खींच रहा है, एक ही बात है। यहाँ की टेंशन बतानी है, दैट्स इट, यही सवाल है बेटा, देखो ठीक है? आंसर ही आ जाएगा। इसने क्या बोला देखो, ब्लॉक ऑफ मास M इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय रोप ऑफ मास M, ठीक है? इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोप, यहाँ पे F फोर्स लगाया, ये M मास की रस्सी थी, इसने बड़े M मास को खींचा, तो सिंपल सी बात है बेटा, 2 M मास के डब्बे मान के बीच में टेंशन लगा दो, ये यहाँ पे जो है यही टेंशन हो गई, जितने से ये खींच रही वही तो टेंशन है आपकी, टेंशन निकालनी है, और कुछ नहीं करना है बेटा, सब सिंपल सिंपल सवाल है बेटा। ये सवाल बहुत इजी है, सिर्फ दिखने में इनमें लैंग्वेज पढ़नी है आपको। भाई सवाल सर इतने सारे क्यों आप होमवर्क दे रहे हो सर, जितने भी सवाल बन सकते हैं इस टाइप के, टेक्निकली मुझे एक दो सवाल करवा के मैं आपको बहुत सारे सवाल घर पे रीड करने के लिए देता हूँ,
ताकि आप पढ़ पढ़ के लैंग्वेज समझ पाओ, लैंग्वेज कैसे बन रही है। वो लैंग्वेज आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इन सवालों के साथ में, तो बन जाएगी बेटा। ठीक है। T1 T2 का रेशो पूछा है, डायरेक्ट मास के रेशो से कर सकते हो। ये एंगल वैंगल से फालतू बात है, कोई मतलब का नहीं, कुछ खींच रहा होगा बस, वो बकवास दे रखा है, कोई सेंस नहीं उसका। आपको T1 T2 का रेशो पूछा है, T1 कितना खींच रहा है, T2 कितना खींच रहा है, डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हो आप बेटा T1 T2 का। T1 खींच रहा है कितना भैया, 12 को, 15 को, T2 खींच रहा है 3 को, रेशो आ गया आपका। आपको सवाल दो कितना खतरनाक बना है, देखा आपको सवाल कैसे बनाया इन्होंने, एकदम ऐसे घूसट टाइप, देखकर ही छोड़ दे आदमी। था कितना फर्जी देख रहे हो आप, ये सवाल दिखने में बस खुद दिखा पहाड़ निकला चूहा वाला टाइप सवाल होता है बेटा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा 3 वाला, वो होमवर्क है करना अच्छे से, ठीक है, आराम से करना, सब मास सेम है। ठीक है, ये 4 है, F/4, 2F/4, F/2, 3/4, आंसर 3rd है। होमवर्क है करना अपने आप, आराम से करना सॉल्व, सेम सवाल है जो करा था। अब आते हैं सिंपल पुश पे, सब इजी सवाल है बेटा। बहुत सारे लोग तो मैं देख रहा हूँ होमवर्क दे रहे होंगे तो देर में कर भी लूंगा कई सारे बच्चों ने। तो पुश में सेम कंसेप्ट होता है, ऐसे धक्का दे रहे थे, जब तक खींच रहे थे ना, पुश कर रहे हैं, तो वही सेम सवाल है बेटा। ये 2 किलो का है, ये 3 किलो का है, इसको धक्का मार रहा हूं 15 न्यूटन से। अब क्या होगा बेटा, इनमें धक्का मार रहा हूं तो इसमें नॉर्मल लगेगा n, स्पेस का नॉर्मल लगेगा n बेटा। अब वही है, जो टेंशन खींच रही थी नॉर्मल धक्का देने में हाथ काम आता है, वही सेम बात हो गई। यहां फोर्स लग रहा है 15 का, इधर इस पे नॉर्मल लग रहा है n, इस पे इधर नॉर्मल लग रहा है n, वही सेम सवाल बन गया बेटा, वही सिंपल सी बात है। 15 माइनस नॉर्मल, इधर एक्सेलरेशन a है, इधर एक्सेलरेशन a है, स्कूल का तरीका। 15 माइनस नॉर्मल बराबर 3 इंटू ए, फोर्स बराबर मा, फोर्स बराबर मा, मा 15 माइनस नॉर्मल बराबर मास 3 इंटू एक्सेलरेशन है, नॉर्मल बराबर मास 2 इंटू एक्सेलरेशन है, नॉर्मल 2 है, 2 है यार, रख दे उधर 5 बन जाएगा जाके, 15 बराबर 5 है, ए बराबर 3, ए 3 रखो, नॉर्मल आ जाएगा आपका 6 न्यूटन, ए आ जाएगा 3, नॉर्मल आ जाएगा 6। या सेम वे में फ्रैक्शन वाले मेथड्स निकाल सकते हो आप। कैसे, एक्सप्रेशन एफ अपॉन में मास टोटल, तो कितना है 15 अपॉन टोटल 5 का ऑटो आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉर्मल आ जाएगा बेटा मास पुश्ड, पुल की जगह पुश हो जाएगा, पुश्ड अपॉन मास टोटल इनटू फोर्स। सेम फॉर्मूला है, बस टेंशन खींचता है, नॉर्मल धक्का देता है, चिपक रहा है ना वो लोग, तो बस इस नॉर्मल ने कितने को धक्का दिया, सिर्फ 2 को दिया, टोटल है 5, फोर्स कितना है 15, काटो 5 5 3 2 3 6 आ जाएगा। समझ में आया, सेम सेम सवाल है। क्या किस किस को समझ में आ गया कि यार पुश और पुल सेम ही होता है, और कुछ होता है ज्यादा फर्क होता है नहीं सर इसमें, तो सर बेवकूफ बना दिया हमको। आ रहा बेटा बात समझ में, इट इज वन एंड द सेम थिंग, बस वही ऐसे बोलते हैं कान ऐसे पकड़ने के, कैसे गोल घुमा के कान पकड़ ले, बोला ऐसे पकड़ नहीं, मैं ऐसा पकड़ूंगा, हा हा, कान ऐसे की जगह ऐसा पकड़ लिया उसने, बस और कुछ नहीं करा है। वो खींच रहा था, धक्का दे रहा है, बात तो वही है, सवाल वही है, बस सब कुछ सेम है। ठीक है, अरे बात समझ में आई बेटा बात, ठीक है बेटा। बेटा तो इससे स्लो अगर मैं पढ़ाऊंगा बेटा, इससे स्लो में पढ़ाऊंगा बेटा, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा किस किस को यहां तक समझ में, बताओ जैसे नो बताओ, समझ में आया बेटा, अच्छे से बताओ, आराम से बताओ, बहुत बेसिक पढ़ा अपन ने आज। ठीक है, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं।
ये करवा देता हूँ, चलो करवाई देते हैं। देखो इसको देखो बेटा, सवाल है इसमें आपसे टेंशन पूछिए बेटा। बताओ बेटा, ये फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल में समझो इसका एक्सेलरेशन भी जी है, इसका भी जी है, टेंशन बीच में जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई रोल ही नहीं है टेंशन का। देखो बेटा समझो, इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, हमको धागे से समझाते हैं। ऐसे लेट से ये धागा है, समझो इस धागे को, मेरे बाइक कहाँ गई, बाइक घूम गई क्या, बाइक कहाँ, बाइक नहीं दिख रही, हाँ ये रही बाइक, बाइक कहाँ गई, बाइक में अटक जाता है ना धागा, समझ में अच्छे से आता है उसमें, कप में अटका है। चलो देखते हैं, समझने की कोशिश करें, कब से समझते हैं। देखो बेटा कब से समझने की कोशिश करते हैं इसको, सिंपल है तो मुश्किल मुश्किल नहीं है। धागा है, इसको कप में बांध दिया मैंने, देखो समझो, और इसको यहाँ पर से अपन इस फोन की कवर से बांध देते हैं। देखो बहुत सिंपल है, आपको बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं फिजिक्स के लिए, एवरीडे लाइफ की जो चीजें उनसे फिजिक्स बहुत बढ़िया समझ में आता है। देखो बेटा समझो, समझना ध्यान से बेटा, देखो ध्यान से देखो। अब क्या है, अगर ये इधर मैं फोर्स एफ से खींच रहा हूं, ये रुका हुआ था, ठीक है, तो ये फोर्स एफ से, देखो समझो, जैसे अभी जैसे पहले ये रुका हुआ है, फोर्स एफ से खींचा रहा, इधर देखो, इधर चालू करा फोर्स एफ से खींचना, पहले इधर खींचा है, अब धागा हो गया टाइट, धागे में आ गई टेंशन, अब दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, अब टेंशन है। पर समझो अगर दोनों आगे जा रहे होते अपने आप ही, तो धागे में टेंशन क्या होती, धागे की जरूरत थी क्या, ये धागा नहीं होता, दोनों चल रहे हैं आगे, दोनों पे दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, दोनों आगे चल रहे हैं। जैसे ग्रेविटी में होता है, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, धागा हो या ना हो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ पे धागे का कोई अस्तित्व है, इसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है बेटा। अगर ये धागा नहीं होता तो भी ये भी जी से गिरता, तो धागे का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब समझ में ही बात है, क्या समझ में बच्चों बात है? सेम इसमें ये भी जी से गिर रहा है, ये भी जी से गिर रहा है, ये भी जी से गिर रहा है, यहां भी टेंशन जीरो, यहां भी टेंशन जीरो। सेम यहां पे भी, ये भी जी साइन थीटा से जा रहा है, अभी आपको सिखाया इस तरफ, ये भी जी साइन थीटा से जा रहा है, यहां टेंशन जीरो आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक सवाल बेटा, ठीक है, जीरो जीरो। अरे पोल ही नहीं है इसमें तो, एक बार फिर से करें पोल। देखो कि समझ में बच्चों बात, ये बहुत सिंपल है। अरे बात समझ में बेटा, क्लियर हुई बात? अरे बोलो भैया, आया आया आया, कितना सिंपल है। हाँ, इसमें अगर ऐसा होता है कोई एक फोर्स खींच के ले जा रहा होता तो फिर टेंशन आती, दोनों पे ग्रेविटी लग रही है, ये धागा नहीं होता तो भी ये ऐसे ही जाते, तो धागे की कोई जरूरत ही नहीं है, तुमने फालतू में लगा दिया, मतलब तो तुम्हारी प्रॉब्लम ना बेटा वो तो। आओ देखो सवाल, वही सवाल पुश वाला है, देखो स्मॉलर ब्लॉक ऑन M2, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉलर ब्लॉक ऑन M2, तो नॉर्मल पूछ रहा है बेटा सवाल में, इन दोनों में आपस में नॉर्मल लगता है, ठीक है, लगा देना। उसने एक को धक्का दिया है, टोटल 2 है, 1/3 हो जाएगा। करो सवाल, होमवर्क के सवाल है सारे अब, ठीक है, आराम आराम से करना सवाल को। चलो ये F है थीटा एंगल पे, इधर क्या लगेगा, F का कॉस थीटा, ऊपर लगेगा F का साइन थीटा, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल। हमने पढ़ा था नॉर्मल बराबर mg, ये F साइन थीटा ऊपर जा रहा है, कम कर रहा है इसको, माइनस F साइन थीटा होगा इस केस में। अच्छा, ये एक्सल, इधर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो इधर उसका एक्सेलरेशन भी आएगा। इधर कौन खींच रहा है, F cos थीटा खींच रहा है, F cos थीटा बराबर माँ। ये पूरी इक्वेशन बन गई सारी की सारी बेटा, इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो आपको ये फोर्स ने क्या करा, नॉर्मल में काम करा, ये फोर्स जो इसको आगे खींचा के ले जा रहा है। देखो आप ऐसे ही तो करोगे, आप देखो लो, बहुत सिंपल है यार, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। देखो अगर ये स्ट्रेट रोड है, जैसे ये, इसके ऊपर देखिए अर्जुना की मॉड्यूल पे करके देखते हैं,
नहीं, अर्जुना के मॉड्यूल पर नहीं करते, इस एरो पे करके देखते हैं। देखो अभी अगर ये फोर्स, देखो ये ऐसा है, मैं इसको ऐसा खिंचा के ले जा रहा हूँ भाई, चलना भाई, अटकना नहीं था। रुक, ये रुक जा। अरे भाई इधर, हाँ ऐसे, हाँ आप देखो, देखो मैं इसको, ये दिखा है आपको, इसको मैं ऐसे खिंचा के, ये सीधे खिंचा के ले जा रहा हूँ, तो ये पूरा फोर्स खींच रहा है। जब ऐसे कर लिया तो दम ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक फोर्स देखो उसको ऊपर भी खींच रहा है, एक फोर्स इधर ले जा रहा है, तो एक फोर्स नॉर्मल कम कर रहा है, एक फोर्स आगे खिंचा रहा है। बहुत सिंपल है यार, आप रियल लाइफ में करके देख सकते हो सब चीजें। तो सेम वे में ऐसा लग गया धक्का अगर फोर्स में, तो वही एफ थीटा एंगल पे एफ साइन थीटा नीचे धक्का देगा इस केस में। अब ऐसे ऐसे धक्का मारते हुए, ऐसे धक्का मारते हुए ले जा रहा हूं, ठीक है। एफ कॉस थीटा इधर धक्का आगे बढ़ाएगा, नॉर्मल है नीचे एम जी है, नॉर्मल क्या आ जाएगा बेटा, एम जी, ये इसमें धक्का दे रहा है उल्टा है, प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। और एफ कॉस थीटा बराबर मां, क्योंकि ये वाला फोर्स धक्का दे रहा है इसको, एफ कॉस थीटा। डायरेक्ट डायरेक्ट बात है बेटा, अब कुछ भी अलग नहीं है, स्टार्टिंग से कर ही लिया अपन ने, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, वही चीजें कर रहे हैं। अच्छा देखो, आप एक चीज नोटिस करोगे, इसको भी नोट कर लेना बेटा, क्लास के बाद नोट कर लेना, ठीक है। इसमें नीचे धक्का दे रहा हूं तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही है, ऐड हो रही है, देखो नॉर्मल एम जी कुछ प्लस में आ रहा है, एफ साइन थीटा टाइप कुछ, ठीक है। ऐसे ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, फोर्स एफ ऐसे ले जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, इसका कंपोनेंट ऊपर आ रहा है, तो नॉर्मल को ये कम कर रहा है, नॉर्मल की वैल्यू माइनस में आएगी, एफ साइन थीटा थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने आपको सिखाई थी एक बात, फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल होता है, तो इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं, ये आपने क्या करा, इसको खींच के ले गया, इसको बोला पुलिंग, इसे बोला पुशिंग, इसे पुलिंग स्त्रीलिंग नहीं बेटा, ये वो वाला नहीं है, दिस इज पुशिंग। पुलिंग में फ्रिक्शन कम हो जाता है, जो कि नॉर्मल कम हो जाता है, पुशिंग में बढ़ जाता है, इसलिए पुलिंग इज इजियर देन स्त्रीलिंग, नहीं पुशिंग, हाँ से देन पुशिंग। ये स्टेटमेंट स्कूल में आता है, ओ भैया स्कूल के लिए अगेन 5 स्टार सवाल, वाई, एक्सप्लेन वाई, स्कूल में पूछते हैं, बताओ क्यों, क्या समझ में आया क्यों। इसलिए आपके जो ट्रॉली बैग्स वगैरह होते हैं, अगर आपने देखा होगा, जो ट्रॉली बैग्स आपके होते हैं वो हमेशा स्टाइल में होते हैं, इधर पहिए होते हैं ना, आप ऐसे पकड़ के ले जाते हो, आप क्या करते हो, पुल करके ले जा रहे हो, देखो ऐसे ऐसे ले जाते हो ना, पुल कर रहे हो, ट्रॉली बैग्स वगैरह देखे ऐसे पुल करके ले जाते हैं, ऐसे पीछे ऐसे धक्का मार के ले जाओगे ज्यादा दम लगेगा। पुलिंग इजी होता है पुशिंग से, याद रखना हमेशा बेटा, धक्का देना आसान है, खींचना मुश्किल है, खींचना मुश्किल है, सॉरी खींचना आसान है, धक्का देना मुश्किल है, हमेशा याद रखो, ठीक है। अरे बात समझ में आई, इजी है, बहुत बढ़िया, 84%। अभी अभी तो समझ में आ गई है सबको, ये क्लियर है, इजी है, तो मुश्किल मुश्किल नहीं, आसान चीज है। चलिए, कंसेप्ट है सूडो फोर्स का, चलो अभी कल ये टाइम नहीं, यहां से अपन कल करते हैं, कल सूडो फोर्स पढ़ेंगे। पर सूडो फोर्स क्या होता है बेटा, सूडो फोर्स पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स पढ़ना है, स्प्रिंग के बारे में बात करनी है बेटा, ठीक है। फिर एटवुड मशीन पढ़नी है, अभी अपना बचा हुआ है सूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एटवुड मशीन, फिर कंस्टेंट मोशन, 4 टॉपिक बचे हुए हैं अभी इसमें, कल और परसों में हो जाएंगे आराम से, तो अपना एनएलएम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर अगले वीक में पर फ्रिक्शन कर लेंगे, फ्रिक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो होमवर्क लिखो अपन एक में मॉड्यूल में है ना, फ्रिक्शन के सवाल मिक्स करके दे दिए हैं, तो अलग से ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर लेट्स ट्राई इट आउट। आज थोड़े थोड़े सवाल बनेंगे आपसे। 1 to 9 तो अपन ने कर ही लिए थे बेटा, हाँ। सूडो फोर्स भी घुसा दिया इन्होंने,
आप क्वेश्चन 21 करोगे आज एक्स्ट्रा। एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 21 कर लोगे एक आप। 25 अब बन जाएगा बेटा, पुश वाला सवाल है। 27 ट्राई करना, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा उस पर दिमाग लगेगा। बाकी तो फिर एटवुड मशीन के सवाल है, पुली वाली जो होती है, इसके बारे में तो कल बात होगी अपनी। एक 59 बन जाएगा। ये लामी आंटी पे सवाल है। 79 बन जाएगा बेटा, ये पुल का सवाल। इसमें सवाल बहुत मिक्स करके दिए हुए हैं ना थोड़े से। 76 वाला बन जाएगा, तो क्लास में करा अपन ने अभी। 78 वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। ठीक है, इतना इतना आज करो, ठीक है, इतने सवाल करो आप मॉड्यूल के। थैंक यू। अच्छा, लेक्चर समझ में आया बेटा? बताओ मजा आया नहीं आया लेक्चर में? आज मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपन इसी को अपन और फास्ट करना सीखेंगे, ठीक है। मॉड्यूल नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के सवाल मैं इतने सारे सवाल क्लास में क्यों लाके करा? अच्छा बेटा, आप लेक्चर उठा के चाहो, अगर कुछ बच्चे जैसे कंपेयर करते हो मुझे कमेंट में देखे, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करने में आपका हक बनता है, आप आपके लिए बेस्ट चाहते हो, तो आप अगर चाहो तो जाकर देख सकते हो सबसे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन कौन सी क्लास में हो रहे हैं। मैं सब क्वेश्चन क्लास में नहीं करा पाता, टाइम कम होता है, पर हर टाइप का एक सवाल तो अपन एटलीस्ट क्लास में अप्रोच करते हैं। और फिर उसके अंदर लैंग्वेज घुमा घुमा के कैसे आते हैं, बहुत सारे सवाल मैं होमवर्क भी देता हूँ आपको, तो काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट निकलता है बेटा, ठीक है। जो समझ में नहीं आया बताओ मुझे, क्या नहीं आया? अपने पास 2 मिनट है, अपन बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। बहुत क्लीन लेक्चर था बेटा ये वाला तो, ठीक है। चलो, डाउट देखना है, देख लेता हूँ बेटा। मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे बेटा, तो कुछ नहीं बनेंगे, गूगल कर लो, गूगल कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको लगा कि क्वेश्चंस बहुत हार्ड है, तो वो नहीं आएंगे आपको, ठीक है। बच्चों करवा देते हैं, मॉड्यूल की एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा मॉड्यूल के मैं आपको। आप फिर से एक्सप्लेन करिए। सेकंड केस में एफ साइन थीटा नीचे आएगा कैसे? सेकंड केस में तो ये देखो ना, ये एफ ऐसा जा रहा है भाई, तो कंपोनेंट ऐसे होंगे ना, तो इधर जा रहा है तो हिस्से ऐसे होंगे। बेटा जाओ वेक्टर पढ़कर आओ। क्या कर रही है हुबाया अरशफ, कैसी बात कर रही है? ऐसे कंपोनेंट होंगे इसके, इसमें ऐसे धक्का दिया तो ऐसे कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट करना तो बहुत ईजी होता है बेटा। भाई तू ऐसे जा रहा है तो किसी को ऊपर खींच रहा है, वो जमीन में धंस जाएगा, मतलब समझ। मैं आता हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ और इसको मैंने इधर खींचते हुए ले जा रहा हूँ, इधर खींचते हुए ले जा रहा हूँ, तो कुत्ते को ऐसे लीश पे पकड़ के ऐसे ले जाती है कभी घुमाने के लिए, कुत्ता जमीन में घुस जाता है, मर जाता है कुत्ता। ऐसा तो नहीं होता, मेरे कहाँ तो नहीं होता बेटा। कॉमन सेंस लगाना बेटा, फिजिक्स का कुछ है ही नहीं तो कॉमन सेंस है बेटा। क्या कर रही है बेटा? सर इज बैडमिंटन रैकेट टेंशन सिमिलर लाइक टेंशन? हाँ बेटा, बैडमिंटन रैकेट की टेंशन में क्या होती है, वो टेंशन नहीं होती, पर उसमें एक और फिनोमेना लगता है, वो होता है स्ट्रेचिंग का, स्प्रिंग का फिनोमेना होता है, उसके बारे में बात कर लेंगे कल के। मॉड्यूल ऐप में नहीं तो बेटा मत करो मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल में ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो। हाँ बेटा कर सकते हो, एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी कर सकते हो। 200 कैसे आया देखे जरा? 200 ऐसा है क्योंकि बेटा ये 20 है बेटा, कैसी हरकत कर रहा है, वेट बराबर mg होता है, तो 20 इंटू जी कितना होता है 10, 2 इंटू 10, 20 इंटू 10 200 होगा। बेटा क्या गलती कर रहे हो, ऐसी गलतियां नहीं करना बेटा। शिवी कौन ने करा? लोने आया बेटा, लोने इंशा समझ में आया बच्चा? ये स्लाइड कौन सी स्लाइड है बेटा? देखे ये स्लाइड में बस ये है बेटा, फ्री फॉल जब भी होगा कोई फोर्स लगाएगी, आपने कहीं पर भी नहीं लगाया। अच्छा समझो, या मास m1 रहता, ये m1 रहता, तो भी ये जी से ही गिरते ना फ्री फॉल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है इनमें, तो टेंशन होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टेंशन 0 है, टेंशन नहीं ले रहे ये लोग बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन क्यों लगता है बेटा? क्योंकि ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी तो खींच रही है, ग्रेविटी आप किसी को छोड़ोगे तो ग्रेविटी से तो गिरेगा ही ना वो। इसमें क्या मतलब, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा।
ठीक है। हाँ बेटा सैटरडे को केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की होगी, बल्कि फिजिक्स की तो होना बहुत जरूरी है। अगर फिजिक्स की नहीं होगी तो फिर मैं आपको एक्सट्रीम फास्ट वाला तरीका नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। चलो। पुश और पुल ऑब्जेक्ट की हाइट पे डिपेंड करता है, देन वाई ऑलवेज पुल इज इजियर देन पुश। बहुत सही बेटा, हाइट पे डिपेंड करता है, इसको अपन टॉर्क में डील करेंगे। सवाल बहुत अच्छा पूछा है बच्चे ने, पर अपन अब ये सवाल का गेम समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हाइट का भी एक रोल होता है बेटा, समझो हाइट का रोल क्या होता है। एक हिस्सा यहाँ पर इसको घुमाने की कोशिश करता है, गिर भी जाता है। अब वो सब चीजें बहुत टिपिकल चली जाएगी, अभी इस चैप्टर के लिए नहीं है बेटा, वो रोटेशनल मोशन में बात करेंगे हाइट की डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, आप आपने शायद बहुत किसी ने आपको आगे चस्का वस्का लगा दिया, आपने आगे का पढ़ लिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पर हाइट पे डिपेंडेंसी बिल्कुल होती है। अभी तुम्हारी औकात के बाहर है वो चीज, ठीक है। लेवल बढ़ाएंगे, पहले अभी सर्किल, अभी ये पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सर्कल, उसके बाद पढ़ेंगे वर्क पावर, उसके बाद पढ़ेंगे मोमेंटम, फिर पढ़ेंगे टॉर्क, फिर पढ़ेंगे एक्सियल वेक्टर्स, और फिर पढ़ेंगे टॉपलिंग। टॉपलिंग का कंसेप्ट है हाइट वाला, बहुत आगे का कंसेप्ट है बेटा वो, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। मजा तो आया आज बहुत ज्यादा पढ़ के अपन ने। बेटा याद रखना, एक बार सवाल फिर से करना, अच्छे से होमवर्क बराबर से करना, सवाल फिर से करना, स्कूल वाले मेथड से डिटेल में सॉल्व करके करो। प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा, ठीक है। अभी शॉर्टकट कम लगाओ, पूरा मेथड फॉलो करो, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में पूरा करना पड़ेगा आपको। एक बार परफेक्ट हो जाएगा फिर तो निमोड़ा निमोड़ा सिखाऊंगा, सैटरडे को सेकंड में निकाल दोगे आंसर आप, ठीक है। चल रहो टेंशन पर अच्छे से कर लो, ठीक है। बाय बाय, लव यू बच्चों।